जी, ई कॉमर्स। अब इसको ना इसकी एक प्योर डेफिनेशन से इसको अंडरस्टैंड करें कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और ई कॉमर्स ये क्या है। ये एक बिजनेस मॉडल है जिसमें ऑर्गेनाइजेशन यानी कि कंपनीज या इंडिविजुअल्स यानी कि आपकी तरह के इंडिविजुअल सेलर्स, या अगर आपने अपनी एलएलसीज बनाई हैं या यूके लिमिटेड्स बनाई हैं आपने, या पाकिस्तान में आपने अपनी कोई कंपनी बनाई हुई है, तो इंडिविजुअल्स या सेलर्स जो हैं वो चीजें बेचते हैं या खरीदते हैं ओवर द इंटरनेट। अच्छा, वो चीजें भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं, वो सर्विसेज भी खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। तो आप अगर सर्विसेज की बाय एंड सेलिंग कर रहे हैं तब भी वो आपका ई कॉमर्स, अगर आप प्रोडक्ट्स की बाय एंड सेलिंग कर रहे हैं तो वो भी ई कॉमर्स है। अच्छा, इंपॉर्टेंट, इस वक्त ना अब आपने शऊरी फैसले कर रहे हैं, कुछ कॉन्शियस डिसीजंस करने हैं आपने अभी। वाई ई कॉमर्स? भाई जब आप बहुत अच्छे बिजनेसेस कर सकते हैं, आप कहते हैं रियल एस्टेट के बिजनेस में आप जा सकते हैं, आप ट्यूशंस पढ़ा सकती हैं या पढ़ा सकते हैं, आप इस वक्त किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो, देन व्हाई ई कॉमर्स? मतलब क्यों ई कॉमर्स में आप कहते हैं क्यों आना चाहते हैं? मुझे जल्दी से, अदनान अफरीदी, आप बताएंगे कि व्हाई ई कॉमर्स, जल्दी से जरा, कि क्यों ई कॉमर्स क्यों? सर ई कॉमर्स मतलब ये एक क्या कह सकता हूँ टू बी ऑनेस्ट, पर लाइक मैं खुद ही बहुत पसंद करता हूँ। अगर मैं इधर भाग दौड़ काम करता हूँ, मैं आयरलैंड में रहता हूँ, तो हम्म। जॉब करता हूँ 8 8 9 9 घंटे। मतलब हम्म। इस पे अगर बंदा आ जाए और पहले सीख ले जिस तरह आपने बता दिया, और फिर काम शुरू करे घर में बैठे, लाइक मैं तो ये पसंद करता हूँ कि घर में सही घर से काम करे, लैपटॉप को बैठ जाए 3 4 घंटे इसको दे, तो इस जॉब से या बाहर काम करने से या बहुत बिजनेस से अच्छी इनकम इस पे आ सकती है। आ सकती है, तो ठीक हो गया, इसलिए थैंक मैं यू। थैंक यू। थैंक यू डान जी। जी समन, आप बताइएगा जल्दी से। समन, समन जफर। राइट, समन की शायद आवाज नहीं आ रही अभी। सर मैं आंसर अ, करूं, इफ यू जी अलाउ। जी 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 जी, अब्दुल रशीद साहब। सर मेरा नाम बिलाल है। अच्छा, बिलाल बात कर रहे हैं जी, बिलाल। ई कॉमर्स इसलिए सर कि आई थिंक अल्लाह ताला ने जो है 90% जो है ना, जो रिस्क का बड़ा हिस्सा वो तिजारत में रखा है, और बाकी जो है वो 10% जो वो बाकी जॉब्स और बाकी चीज़ों में। तो सही। इसलिए आई थिंक एज अ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से ई कॉमर्स तिजारत जो है, दैट्स वाई मेरा तो मोटिव ये था इसमें आने का। सर थैंक यू सर। मैं बोलूँ अब। जी जी, समन जल्दी से बताइएगा। सर मुझे लगता है कि जितनी एफर्ट हम लोग प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में पुट कर रहे होते हैं, 8 8 9 घंटे जॉब करने के बाद भी हमें 30,000 40,000 50,000 मैक्सिमम पे किया जा रहा होता है। तो आई थिंक उतना उतना वर्क हम उतने फोकस के साथ अगर इस काम के ऊपर लगाएं, तो आई थिंक हम इस एट द एंड ऑफ द मंथ एक बहुत अच्छी अमाउंट कमा सकते हैं। और घर में रह के, जैसे बहुत सारी घर में। फीमेल्स को अलाउ नहीं होता शादी के बाद जॉब करना, तो मेरे ख्याल में अगर वो 1 1.5 साल इसमें लगा लें, तो ये हम्म, उनके लिए फ्यूचर में बहुत इन द लॉन्ग रन बहुत हेल्पफुल होता है। आई थिंक बिल्कुल। सो। बिल्कुल समन, बिल्कुल जबरदस्त आप लोगों के अच्छे आंसर दिए। राइट, अच्छा, वाई ई कॉमर्स अभी दुनिया का बूमिंग ट्रेंड, बूमिंग इंडस्ट्री इज ई कॉमर्स। राइट, $5 ट्रिलियन से ज्यादा क्रॉस कर चुकी है ये, $5 ट्रिलियन, $5 ट्रिलियन। राइट, इस वक्त कहते हैं पाकिस्तान में भी ये बूम पे है, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कोविड में सब कुछ बंद था, बड़ी बड़ी एयरलाइंस तबाह हो गई, खत्म हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज बंद हो गई, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी एम्प्लॉयज की सैलरीज कट कर दी। सिर्फ ई कॉमर्स ऑर्गेनाइजेशंस ने अपनी एम्प्लॉयज को डबल ट्रिपल बोनसेस दिए उन्होंने। क्यों? क्योंकि ई कॉमर्स बहुत शदीद तरीके से ग्रो कर गई। ठीक हो गया ना? वाई ई कॉमर्स? अगर हम एक और चीज करें, वाई नॉट ई कॉमर्स? ई कॉमर्स क्यों नहीं? जब हमारे सामने एक चीज है कि दिस इज दैट इंडस्ट्री कि जो मल्टी फोल्ड ग्रो कर रही है, जिसका हुजम $5 ट्रिलियन से ज्यादा क्रॉस कर गया हुआ है। दुनिया की नंबर 1 कंपनी इज एन ई कॉमर्स कंपनी, और वो फास्टेस्ट वे में ग्रो कर रही है। पाकिस्तान में इस वक्त अभी, आज से 4 5 साल पहले तक कोई करीम नहीं थी, कोई फूड पांडा नहीं था, कोई दराज को कोई इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देता था, कोई ऑनलाइन खाड़ी से जाके बाय नहीं करता था, जे डॉट से कोई जाके बाय नहीं करता था। आज कहते हैं मतलब जबरदस्त तरीके से ऑनलाइन बाइंग हो रही।
तो व्हाई नॉट ई कॉमर्स? जब ये इतना बूमिंग ट्रेंड है, इतना जबरदस्त ट्रेंड है, तो व्हाई नॉट ई कॉमर्स? ठीक है। अच्छा देखिए, आप सब लोगों ने ना इस वक्त एक सेशन ज्वाइन किया है, आप लोग अपने ऊपर एक इन्वेस्टमेंट करके आप लोग ने आके मतलब अटेंड कर रहे हैं आप इसे। वी नो कि आप इसमें सीरियस है, लेकिन हमारे सामने इस तरह के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं कि लोग आ जाते हैं, ज्वाइन करते हैं, लेकिन चीजों को उतने बड़े कैनवस में, उतने बड़े विजन के साथ देखते नहीं है, सोचते नहीं है। तो जब तक सॉरी, ये राइट माइंड सेट नहीं बिल्ड होगा, तब तक बोले रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो ये राइट माइंड सेट बिल्ड करना इतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ईबे को इटसेल्फ सीखना। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। हमारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो सिर्फ एक सर्विस देके, ईबे अकाउंट क्रिएशन एंड इंक्यूबेशन सर्विस देके उनकी पूरी एजेंसी चल रही है इसके ऊपर। अकाउंट क्रिएशन एंड इंक्यूबेशन, ओनली वन सिंगल सर्विस। वो एक सिंगल सर्विस को उसने इतना यानी कि जबरदस्त तरीके से मैनेज किया, उसने प्लान किया, उसने एक यानी कि बिजनेसमैन वाली थिंकिंग से ये उसको लेके चल रहे हैं वो साहब, कि वो एक सर्विस ही उनको अच्छा खासा पैसा दे रही। ठीक है। तो कहाँ अभी आपने इंशाल्लाह ईबे के अंदर, विद इन ईबे आपने अभी बहुत सारी चीजें सीखने भी आपने। तो अगर ई कॉमर्स के बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर व्हाई नॉट टू टेक रिस्क ऑफ ई कॉमर्स? ऐसा नहीं है कि अभी आप स्टार्ट लेंगे बड़ा आइडियल होगा, आप जनाब ईबे आपने सारा सीख लिया, या ईबे की अभी आपने 4 स्किल्स आपने सीखी और जनाब फौरन से मिस्टर माइक यूएसए से भागते हुए आएंगे कि यार मुबीन साहब आपने ये चीज सीख ली है, तो जरा जल्दी से आप जरा मुझे सर्विसेज देनी शुरू करें, और ठग करके जनाब $2000 मुबीन साहब की जेब में 4 लाख रुपए चला जाएगा। ऐसे नहीं होने वाला। राइट, यू हैव टू टेक सम रिस्क। वो क्या रिस्क होंगे, वो क्या चीजें होंगी, ये इंशाल्लाह टाइम टू टाइम वो चीजें आपके सामने आ रही होंगी। बट इट इज ऑलवेज बेटर टू टेक रिस्क देन टू सिट एंड मतलब एंजॉय। राइट। अच्छा, आप में से कोई मुझे बताएगा कि एक्सीडेंट से बचने का तरीका क्या है? एक्सीडेंट से बचने का तरीका एक मिनट मुझे बताएंगे। बिलाल बाजवा, अगर एक्सीडेंट से बचना हो तो क्या तरीका कार है उसका? जल्दी से बताइएगा जरा। फिर उसके लिए ये है कि हम प्रिकॉशंस यूज करेंगे, हेलमेट पहनेंगे, अगर गाड़ी पे है तो सीट बेल्ट यूज करेंगे, एहतियात से चलाएंगे। ठीक हो गया, अगर हम एहतियात से हम चलाएंगे। राइट, जबरदस्त है। अलादाद खान, आप बताइएगा एक्सीडेंट से बचने का क्या तरीका है? ड्राइविंग सीखी। ड्राइविंग सीखें, जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि प्रिकॉशनरी मेजर्स लें, ड्राइविंग सीखें। ठीक होगा। एहसान, आप बताएंगे एक्सीडेंट से बचने का क्या तरीका है? अच्छा सर, उसके लिए तो आपको पता होना चाहिए एक जो रूल्स हैं ट्रैफिक के, उन्हें स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए। और प्रिकॉशन उससे पहले तो ये था आपको ड्राइविंग का तो प्रिकॉशन भी आपने सारे किए वो, और आप जो एक सेट प्रोसीजर्स हैं जो स्टेट की तरफ से कि आपकी ड्राइविंग जो है ना वो इन रूल्स को फॉलो करते हुए हो, तो होपफुली एक्सीडेंट जो है ना वो उनसे अवॉइड किया जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली ईबे या ई कॉमर्स में भी ऐसे ही है कि जो प्रोसीजर्स हैं उन्हें हम फॉलो करें तो इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते जाएंगे। जबरदस्त जबरदस्त, यानी कि आपको एक तो प्रॉपर लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा जो उस इंडस्ट्री के जो रूल्स हैं उनको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको बड़े ध्यान से सारी चीजें लेके चलना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर मैं रूल्स को फॉलो करते हुए सीट बेल्ट लगा के और बहुत अच्छी ड्राइविंग सीखने के बाद मैं गाड़ी चलाता हुआ जा रहा हूँ, और पीछे से किसी गाड़ी ने आके हिट कर दिया है, तो ये मेरी सारी ड्राइविंग और मेरी सारी सीट बेल्ट लगाना और प्रिकॉशंस, ये सारी चीजें कहाँ जाएंगी? डॉक्टर फैजान, डॉक्टर साहब बताइएगा जरा। फैजान जी सर। यानी कि मैं तो सारी चीजें फॉलो कर रहा हूँ, मैंने सारी चीजों की एहतियात की है, अब किसने आगे गाड़ी पीछे से आके हिट कर दिया या साइड से हिट करके चला गया, तो मैं कैसे बचूं? एक्सीडेंट से मैं कैसे बचूं? आई गेस के सर हमें खुद सीखने के साथ साथ दूसरों को भी शायद अनेबल करना चाहिए, भी गाइड करना चाहिए। 1.5 करोड़ गाड़ियों को मैं कैसे एनेबल करूंगा? फैजान, राइट, ठीक हो गया। अच्छा, इन माय व्यू कि अगर आपने एक्सीडेंट से बचना है तो आप गाड़ी ही ना चलाएं। कोई डिसएग्री करता है इससे? अगर आप 100% एक्सीडेंट से बचना चाहते हैं तो उसका बेहतरीन तरीका क्या है? आप गाड़ी ही ना चलाएं। इसके अलावा और कोई मेथड नहीं है। आप रोड पे आएंगे तो देयर इज अ
चांस, चाहे वो 0.0001% हो, बट देयर इज अ चांस। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे उमर शहजादा, आप बताएंगे कि तलाक से बचने का क्या तरीका है? उमर शहजादा। अच्छा, उमर जो है शायद उनकी शादी नहीं हुई। जी, फरियाल फहीम, आप बताएंगी तलाक से बचने का क्या तरीका है? सर, तलाक से बचने का तरीका कि आप शादी ना करें। शादी ना करें, ठीक हो गया, जबरदस्त। यानी कि आपने अगर शादी की है तो देर आर चांसेस ऑफ डिवोर्स, देर आर चांसेस कि भाई उतार चढ़ाव आएंगे। तो एक चीज को ना आज हम पल्लू से बांध लें। थैंक यू मिस फराज। एक चीज को हम कहते हैं पल्लू से बांध लें कि जब भी हमने किसी इंडस्ट्री में आना है, हमने किसी सोशल सेक्टर में आना है, हमने किसी टेक्निकल स्किल में आना है, हमने किसी बिजनेस में आना है, तो देर आर रिस्क। चाहे वो रिस्क थोड़े कम होंगे, बट देर आर रिस्क। सबसे ज्यादा मिस्टेक्स आमतौर पे वो लोग कर रहे होते हैं जो सबसे ज्यादा काम कर रहे होते हैं। अगर आपने मिस्टेक से बचना है तो कहते हैं काम ना करें। तो ये चीज इस वक्त अपने जहन के अंदर डाल लें कि जब आप ई कॉमर्स पे आप आ रहे हैं तो ई कॉमर्स के एसोसिएटेड रिस्क भी आपको लेने पड़ेंगे। अगर आप में से कोई बंदा आर्मी ज्वाइन करता है, वो कहते हैं ट्रेनिंग पे जाता है वो, ठीक है, तो उसको वो रिस्क कहते हैं लेने पड़ते हैं जो ड्यूरिंग दी ट्रेनिंग उसके साथ हो रहे होते हैं। ठीक है, वो कभी अगर कहते हैं मोटर का गोला फायर कर रहा है तो बिल्कुल पॉसिबल है, कहते हैं वो जो मोटर का गोला है वो ऊपर जाने के बजाय थोड़ा सा आपकी तरफ आ जाए। देयर आर चांसेस। ठीक है, तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर टुडे। आज के दिन में आपको बहुत ज्यादा क्लियर होना है कि जो रिस्क आएंगे वो मुझे फेस करने पड़ेंगे, और मैं जितना ज्यादा फेस करूंगी या करूंगा, मैं उतना ज्यादा इसमें स्ट्रांग होता चला जाऊंगा। Why not to invest in your inventories? आप में से वो तमाम लोग जो अफोर्ड करते होंगे, वो ई कॉमर्स में जब आप लोग थोड़े स्टेबल हो जाएंगे, चीजों को समझ जाएंगे, आप अपनी सर्विसेज देके थोड़े अच्छे पैसे बना रहे होंगे, और आप अगर अफोर्ड करते होंगे तो मस्ट गो इनटू योर ओन इन्वेंटरीज, जैसे अभी एक साहब कह रहे थे। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई नॉट यू? अगर ई कॉमर्स इतनी इंपॉर्टेंट है, अगर ई कॉमर्स इतनी जरूरी है, अगर ई कॉमर्स के रिस्क लेना इतना जरूरी है, तो व्हाई नॉट यू? शऊरी तौर पे ये वाला फैसला करें, शऊरी तौर पे ये सोचें आज कि व्हाई नॉट यू, क्योंकि इस राइट माइंडसेट के बगैर कंसिस्टेंसी अचीव करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर ये राइट माइंडसेट आपके जहन में हुआ और अगर आप ये चीजें ऐसे लेके चलते रहे, तो मैं आपको बता रहा हूँ 60 डेज की गेम है इंशाल्लाह। 60 डेज। व्हाई नॉट नाउ? अभी से ही ये मुसम्मम इरादा, ये स्ट्रॉन्ग डिसीजन फ्रॉम द कोर ऑफ योर हार्ट, क्यों नहीं? ये डिसीजन आप जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा, उतने आपको रिस्क को फेस करना, उतने आपको चैलेंजेस को फेस करना आसान होता चला जाएगा। लेकिन अगर ये डिसीजन ये हुआ कि यार वो फीस ही मैंने भर दी, यार वो सुना था एम्पावर्ड वाले अच्छे हैं, चलो यार देख लेते हैं, नहीं यार मजा नहीं आया, नहीं यार ई कॉमर्स में कुछ नहीं होता। मैं आज बता रहा हूं आपको, हर वो बंदा या बंदी जो आज से 2 या 3 महीने के बाद ये कह रहा हुआ कि ई कॉमर्स में पैसा नहीं है, या जो ये कह रहा हुआ कि एम्पावर्स ने जो चीजें बताई हमारा कुछ नहीं बना, मैं आज बता रहा हूं कि आपने चीजों को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया होगा, आपने सिस्टम को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं किया होगा, आपने प्रॉपर्ली स्टेप्स नहीं लिए होंगे, आपने रिस्क नहीं लिए होंगे। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं, बल्कि एक हमारे स्टूडेंट आरटीटी प्रोग्राम में आए, वो अल्लाह का बंदा भी पास आउट होने से कोई 3 हफ्ते पहले उसने 800 पाउंड्स की सेल्स कर ली उसने यूके के अकाउंट पे। 800 पाउंड्स। उसके पास इतना अच्छा सिस्टम अवेलेबल था कि उसके पास उसका अपना भाई यूके में था, भाई के अकाउंट पे सेल्स कर रहा था, एम्पावर्स की कहते हैं स्टॉक प्रोडक्ट्स सेल कर रहा था, और 800 पाउंड से ज्यादा की उसने सेल्स कर ली उसने। बस जी वो जी मैं जी अब मेरा दिल नहीं कर रहा। तो ऐसे लोग भी होते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, यू हैव टू मेक अ माइंडफुल डिसीजन कि आप ये वाला काम क्यों कर रहे हैं। आगे चलते हैं। एक चीज और समझ लें आज, स्टॉप अर्निंग इन रुपीज, स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स। राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ एम्पावरर्स, सितंबर 2020, जब से हमने ये चीज बार बार कहनी शुरू की कि भाई डॉलर्स में कमाओ, तेल ऊपर नीचे होगा आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिजली ऊपर नीचे होगी आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे हो रही है आप इन टर्म्स ऑफ रुपीज आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है,
जितनी डॉलर्स की प्राइस ऊपर जाती है उतना फ्रीलांसर्स को, इंटरनेशनल ई कॉमर्स में काम करने वाले लोगों को खुशी होती है, क्योंकि पहले अगर $1,000 उनका 1.5 लाख रुपया या 1 लाख रुपया बनता था, आज वो 1,99,380 रुपये बनते, आज वो 2 लाख मतलब 200 रुपये बनते। ठीक हो गया। तो ना अब इस वक्त आप निकल आए, पीकेआर से निकल आए, पीकेआर से हम निकल आए, अब डॉलर्स में सोचना है, डॉलर्स में चलना है। आपकी फी हम डॉलर्स के अंदर बताते हैं ताकि आपको फील, वो टच, वो थिंकिंग, वो सारी चीजें आपको कहते हैं डॉलर्स में आपको करवानी शुरू करवाएं हम। अच्छा, मुझे जल्दी से जरा बताइएगा हसन नयानी के पाकिस्तान जब इंटरनेशनल किसी एजेंसी से लोन लेता है तो किस करेंसी में लेता है? हसन नयानी, आप लोग अपने माइक्स पे ना उंगली बस सॉरी रख सर, के बैठे हुआ आपका करें। सवाल जी सॉरी जी, सर, रिपीट करें। पाकिस्तान जब कर्जा लेता है किस करेंसी में लेता है? डॉलर्स में सर। और जब कर्जा अदा करता है? वो डॉलर्स में अदा करना पड़ता है। अच्छा, एलएनजी बाय करता है किस करेंसी में? डॉलर में आई गेस। और ऑयल, तेल? डॉलर आई गेस। ठीक हो गया। और यानी कि हमारी सारी चीजें डॉलर्स के अंदर चल रही होती हैं इंटरनेशनली। जी ठीक हो गया। बिल्कुल ऐसे ही। तो भाई कहते हैं आप लोग भी इंटरनेशनल हो जाओ, खुदा का वास्ता है, ये थिंकिंग पहले लानी पड़ेगी। देखिए मैं बार बार कह रहा हूँ, हमारे लिए बड़ा आसान है कि ओरिएंटेशन सेशन के अंदर मैं आपको बताऊं कि जनाब ये आपके सेशन होंगे, ये आपके ट्रेनर्स होंगे, इस तरह होगा, इस तरह होगा, ये होगा, वो होगा, फला होगा, और जी आपको ईबे वीए बनाना है, एक मजदूर बनाना है, ईबे का मजदूर बनाना है आपको। जैसे कि मैं जस्ट फॉर द सेक ऑफ कंपैरिजन कह रहा हूं, मेरी इस बात का हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन अच्छी नहीं है। जैसे कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती हैं कि आए जी आपको हम कहते हैं बीए बनाएं, आए जी हम आपको कहते हैं फ्रीलांसर्स बनाएं हम। ठीक है, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि आप लोगों ने ई कॉमर्स बिजनेसमैन बनना है। और आज और अभी एक और मैं बात कर रहा हूं कि स्टॉप अर्निंग इन रुपीज, स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स। पहले मैं सिर्फ कहा करता था कि स्टार्ट अर्निंग इन डॉलर्स, बट आज मैं कह रहा हूं कि स्टॉप अर्निंग इन पीकेआर, जो पिछले 1-1.5 महीने में या 2-3 महीने में हमारे साथ हुआ है, राइट, मैं उसकी बुनियाद पे ये वाली बात कह रहा हूं। ये आज का रेट है 199.38। ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप $1,000 अर्न करेंगे तो 1,99,380 रुपए बना रहे होंगे आप। इसका मतलब ये है कि अगर आपको एक ऐसा क्लाइंट मिलता है जो सिर्फ $500 आपको देता है तो आप 99,690 रुपए अर्न करेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास $200 के सिर्फ 2 क्लाइंट्स आ जाते हैं, एक यूके का, एक अमेरिका का, या दोनों ही ऑस्ट्रेलिया के, तो आप 79,752 रुपीज बनाएंगे। ये इस वक्त एक हमारे स्टूडेंट हैं, वो मेरे लिहाज से एक बहुत स्लो स्टूडेंट है, और लेकिन उन्होंने अपनी सुस्ती के दौरान, जैसे कि अब आगे हम आपको भी बताएंगे कि आपने गोरे क्लाइंट्स आपने कैसे हंट करने, उसने विद द पैसेज ऑफ टाइम 2 क्लाइंट्स उसने हंट किए, दोनों खवातीन थी, दोनों ही ऑस्ट्रेलिया की थी। ठीक हो गया। और इस वक्त वो $500 अर्न करता है, वो चिल करता है, वो बहुत मतलब स्लो टाइप बंदा है। वो बस वो कहते हैं मेरे लिए कहते हैं 500 AUDs बहुत है मेरे लिए, और मैं उसको मैं कमा रहा हूँ, ठीक है मेरे लिए। ठीक है। तो आप लोग तो मुझे सुपर एम्बिशियस लोग लगते हैं, आप में से बहुत सारे इंशाल्लाह। आपके पास सिर्फ 2 क्लाइंट्स ऑफ $300 आ जाते हैं तो 1,19,628 रुपए बनते हैं। ये मैं आपको डिफरेंट डायमेंशंस दिखा रहा हूं आपको। मुझे मतलब आप दिखाएं पाकिस्तान की वो कौन सी डिग्री है, वो कौन सी PhD है कि जो आपकी थिंकिंग इस लेवल के ऊपर ले जाती है कि आपको फील होता है कि यार इंशाल्लाह अगले 1 से 1.5 साल 2 साल के अंदर आई कैन क्रॉस 1 मिलियन PKR। अभी मैं PKR के अंदर बात करूं ताकि आपको फील हो 1 मिलियन जरा बड़ा लगे, अदरवाइज $5,000। ठीक है। अच्छा, अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ईबे फ्रीलांसिंग। जो आपने फ्रीलांसिंग के बिजनेस में आना है, फ्रीलांसिंग के बीएशिप नहीं, 2 के स्टार्ट में आप एज अ कंसल्टेंट या एज अ इंडिविजुअल आप अपनी सर्विसेज दे रहे होते हैं, बट जहन में आपके क्या होगा कि यू आर गोइंग टू बी एन ई कॉमर्स बिजनेसमैन। ठीक है। तो अर्निंग पोटेंशियल ऑफ ईबे फ्रीलांसिंग, फाइंडिंग क्लाइंट्स फ्रॉम एम्पावर्स फेसबुक ग्रुप। एक हमारा स्टूडेंट जिसने कहते हैं एम्पावर्स के फेसबुक ग्रुप से एक क्लाइंट ढूंढा, उससे 1000 AUD सब माशाल्लाह से पर मंथ अर्न कर रहा है, 1,42,364 रुपए। ये उसकी कहते हैं स्क्रीनशॉट है उसकी। ठीक हो गया। अच्छा जी, आगे आ जाए। एम्पावर्स के फेसबुक ग्रुप से क्लाइंट उठाया, तो एक और स्क्रीनशॉट, ये भी हाल ही के स्क्रीनशॉट्स हैं बिल्कुल, बहुत सारे हैं अब इस वक्त तो हम सारे दिखाने लगे तो
185 GBP ग्रेट ब्रिटेन पाउंड्स, 40,500 रुपए। ये 40,500 रुपए हिरा खान को ट्रांसफर हुए। अच्छा जी, उसके बाद अब ये जो बहुत सारे मतलब $25, $100, 50,000, 34,250 रुपये, $250, $38,043, ये स्क्रीनशॉट्स आपकी तरह के ये लोग थे जो इसी तरीके से ओरिएंटेशन सेशन के अंदर आकर बैठे थे। आपको ये बिलीव अपने ऊपर करना पड़ेगा। ये जब तक ये बिलीव आप फील नहीं करेंगे ना, तो वो अचीवमेंट्स उस तरीके से नहीं आएंगी। काइंडली जिनके माइक ऑन है वो ऑफ कर लें। जी मैं आपके माइक ऑफ कर देता हूं। जरा आप अपने माइक्स को जरा देख लीजिएगा जिनके माइक्स ऑन है। जी थैंक यू। अगर बीच में कोई ऐसी आवाजें किसी बच्चे के रोने की आ जाए तो हम उसको बैकग्राउंड म्यूजिक के तौर पे लेते हैं एंड वी एंजॉय दैट म्यूजिक, क्योंकि माशाल्लाह से हमारी ये बहनें हैं, हमारी ये खवातीन हैं जो घर को भी देख रही होती हैं और साथ के साथ माशाल्लाह से एक हाई वैल्यू स्किल भी ले रही होती है। तो सलूट टू यू ऑल माशाल्लाह। अर्निंग पोटेंशियल किसी ने कुछ कहा? चले 8,162, 11,000 रुपए, $455, $162, 82,500, 78,000, 16 रुपीज, 67,000, 42,000, 39,500, 39,500, 39,799, 30,000 and 13,000 समथिंग। तो ये आपकी कहते हैं फ्रीलांसिंग की ये सर्विसेज रियल स्क्रीनशॉट्स हैं। इसके बाद पता नहीं कितने मिलियंस के स्क्रीनशॉट्स आ चुके हैं हमें, और इसी तरीके से वो लोग यहाँ पे बैठे हुए थे और वो भी यही सारी चीजें सुन रहे थे। अच्छा, ई कॉमर्स प्लेसेस, मार्केट प्लेसेस फॉर सर्विसेज, अपवर्क है, फाइवर है, freelancer.com है, पीपल पर आर है, गुरु है। अब सर्विसेज आप जरा देखिएगा कि इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कैसी कैसी सर्विसेज दी जा रही होती है। आप तो इंशाल्लाह एक हाई वैल्यू स्किल देंगे ना इंशाल्लाह। स्पेल कास्टर्स, जादूगर, आई विल रिमूव इवल आई एंड ब्लैक मैजिक। मैं इवल आई यानी कि बदनजरी और काले जादू का इलाज करूंगा। ये आप देख रहे हैं एक ऑर्डर क्यू में है, 199 लोगों ने 5 स्टार्स दिए हुए हैं। ये लेवल 2 सेलर है। काइंडली अपने माइक्स ऑफ कर ले भाई। अब्दुल्ला आपका माइक ऑन है, काइंडली ऑफ कर लीजिएगा अब्दुल्ला। अच्छा, एक और साहब हैं वो कहते हैं कि आई विल डू मंथली रिमूवल सर्विसेज लाइक स्पेल, कर्स, ब्लैक मैजिक एंड नेगेटिव सोल। बदरूहों मतलब बदरूहें होगी और क्या होती कर्स होगी, मतलब जो मुख्तलिफ तरह की बदलानतियां आ रही होती हैं, और इसी तरीके से काला जादू है, यानी कि ये हर महीने मैं करूंगा, बस आपने हर महीने मुझे पैसे भेजने हैं आपने। यार अगर ये सर्विसेज कंसिस्टेंटली सेल हो सकती हैं, लोग अगर इसको कहते हैं स्ट्रेटेजाइज कर सकते हैं, तो हमारे यहाँ सिर्फ एक इशू है। वो इशू सिर्फ ये है कि राइट स्किल लेके उसके बाद राइट माइंड सेट, जिस चीज के ऊपर मैंने अभी तक जोर लगाया सारा, जो अभी तक हमने सारी बात की, और राइट माइंड सेट के ऊपर हमने बात की है, क्योंकि इस माइंड सेट के बगैर आप $1 मिलियन या $1 मिलियन तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये डिफरेंट कहते हैं सर्विसेज है जो आप यहाँ पे जाके दे सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अर्निंग पोटेंशियल ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट्स ऑन ईबे। अभी हमारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी कहते हैं प्रोडक्ट्स सेल करके 90 डेज के अंदर ये $28,000 की सेल्स की है इन्होंने। एक साहब है, इन्होंने 90 डेज के अंदर $1,03,000 की सेल्स की है। एक साहब हैं जिन्होंने $1,11,838 की इन्होंने सेल्स की है। ठीक हो गया। तो ये यानी कि ये भी आप ही की तरह के लोग हैं, इन्होंने भी आप ही की तरह के स्टार्ट किया था और माशाल्लाह से नाउ दे आर अर्निंग। डायरेक्शन, अभी जब हम माइंडसेट के ऊपर ये सारी बात कर रहे हैं ना, ठीक है, इस माइंडसेट में अभी ये डायरेक्शन इस वक्त इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। ठीक है जी। अच्छा, अब डायरेक्शन आपकी क्या होगी और क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन फॉर ई कॉमर्स बिजनेस। आप लोग अभी से अपने आप को ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर, ई कॉमर्स बिजनेसमैन या ई कॉमर्स बिजनेस वुमेन फील करना शुरू कर दें। ये फीलिंग लानी शुरू कर दें अपने अंदर, महसूस करें कि आप इस तक ई कॉमर्स बिजनेसमैन या बिजनेस वुमेन है आप ना, और उस जैसे अब ये फील करेंगे तो आपको वो ही सोचें आनी शुरू हो जाएंगी आप। अच्छा, अभी आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए इस वाले बिजनेस को बिल्ड करने के लिए? नंबर 1,
इफ यू आर न्यू इनटू द ई-कॉमर्स, स्टार्ट फ्रॉम ईबे। अगर आप बिल्कुल न्यू हैं, अगर आप ई-कॉमर्स की इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, तो आपको ईबे से स्टार्ट लेना चाहिए। रीजन है इसकी बहुत सारी, वो हम आगे इंशाल्लाह कहते हैं डिस्कस करेंगे। अच्छा, आप लोग अगर ऑलरेडी ई कॉमर्स में पीकेआर पे अर्न कर रहे थे, जैसे एक स्टूडेंट है वो इस वक्त दराज पे सेल्स कर रहे हैं, नाउ दिस इज द टाइम कि अब आपने दराज पे काफी अच्छी एक लर्निंग आपने ले ली है, तो अब आप डॉलर्स में अर्न करना शुरू करें। डॉलर्स वाली साइड पे भी अलॉन्ग विद दराज, यानी कि दराज को छोड़ दें, वो आपका एस्टैब्लिश हो गया कुछ चलाएं साथ। तो योर स्टार्टिंग पॉइंट इज ईबे, और अब अभी आपका जो अगले 2 महीने के अंदर अब आपने ईबे सीखना है, ईबे के ऊपर काम करना है, और इंशाल्लाह ईबे से आपने अच्छी अर्निंग्स करनी है। अच्छा, अब जब आपने ईबे सीख लिया, या जब आप अभी ईबे सीख रहे थे, तो अलोंग विद ऑल दिस, अच्छा, एक तो एक एम्पावर्स के ग्रुप में, दूसरा वन एंड ओनली वन, आई रिपीट, वन एंड ओनली वन गोरा फेसबुक ग्रुप। गोरे फेसबुक ग्रुप से मुराद ये है कि किसी भी डेवलप कंट्री के, यानी कि जहां कोई एडमिन जो है, या जो मॉडरेटर्स हैं, वो किसी एक डेवलप कंट्री से उनका ताल्लुक हो, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूके वगैरह से, तो उस एक ग्रुप में आपने एक्टिव होना है। एक से ज्यादा गोरे ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं करने, हरगिज नहीं, वरना आप उस आपने ग्रुप कब से ज्वाइन किए होते हैं, एक्टिविटी आप किसी एक या 2 में कर रहे होते हैं, आप वहां पे ब्रांड नहीं हो पाते, मशहूर नहीं हो पाते, लोग आपको जानते नहीं है, जिस वजह से आपको वहां से काम नहीं मिलता। तो एक तो एम्पावर्स के ग्रुप में आपने डेली आधा घंटा जरूर लोगों को गाइड करने में देना है, और इसी तरीके से आपने डेली कम से कम आधा घंटा आपने किसी एक गोरे फेसबुक ग्रुप में आप स्पेंड कर रहे होंगे, गुजार रहे होंगे। आज से एक हफ्ते के बाद बेशक आप अभी से अपना टाइम निकाल के ऐसे ग्रुप्स को ढूंढें, निकालें, उन्हें ना कहते हैं ज्वाइन करें। आपको लगता है कि ये जो मैंने गोरा ग्रुप ज्वाइन किया था, इसमें इतनी एक्टिविटी नहीं है या इतनी क्वालिटी ऑडियंस नहीं है, उसको छोड़ दें, अगला ज्वाइन कर लें, ठीक हो गया। और ज्वाइन करने से पहले आप अपनी भी यानी कि रिसर्च करें, उसके बाद ज्वाइन करें। मेरी ये चीजें मार्क कर लीजिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, इंशाल्लाह से 2.5 महीने के बाद, 2 माह के बाद, जब हमारा क्लोजिंग सेशन हो रहा होगा, उस वक्त आपका डायग्नोसिस हो जाएगा कि क्यों अभी तक आपके डॉलर्स नहीं बनने शुरू हुए। गिव देम सर्विसेज, डू कॉन्ट्रैक्टिंग, बिल्ड योर सर्विसेज बिजनेस, बिल्ड कनेक्शन विद देम, फेस चैलेंजेस जो आपको ये सारी चीजें करते हुए आएंगे, एंड ग्रो योर बिजनेस एंड योर सेल्फ। अपना बिजनेस भी ग्रो करना है, अपने आप को भी आपने ग्रो करना है। अगर आप इससे कोई मुझे ये कहता है कि जी मेरे पास इन्वेस्टमेंट है, मैं जनाब 4 मिलियन मेरे पास पड़ा है, मैं चाह रहा हूँ कि अपनी प्रोडक्ट सियालकोट से सोर्स कराऊं, और जो अभी ऑस्ट्रेलिया में एम्पावर्स का कहते हैं फुलफिलमेंट सेंटर स्टार्ट हुआ है, वहां पे रखूं और मैं वहां से बेचूं, जी बिल्कुल करें आप, जबरदस्त है। बट वुड सजेस्ट, हाईली सजेस्ट, कि पहले आप को 5-6 महीने आप कहते हैं कुछ क्लाइंट्स को आप सर्विसेज दें, उनके अकाउंट्स के ऊपर काम करें, उनके साथ एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाएं। बेहतर है ऑस्ट्रेलिया में आपके क्लाइंट्स हो, यूएस में आपके क्लाइंट हो, आपका कहते हैं कोई एक ओवरसीज पाकिस्तानी क्लाइंट हो आपका, ताकि आपका एक मल्टी डायमेंशनल एक्सपीरियंस बने, बिजनेस बने, ठीक है। जब आपका एक अच्छा कॉन्फिडेंस बन गया है, अब आपको चीजों की समझ आ गई है, आपको पता है कस्टमर सपोर्ट क्या होती है, ईबे की अकाउंट हेल्थ मैनेजमेंट क्या होती है आपको, राइट, ठीक है। अब आप जब आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करें ना, दिस इज द टाइम टू मूव योर इन्वेंट्री फ्रॉम सियालकोट, चाइना और कहीं से भी, टू इनटू द ऑस्ट्रेलिया और द अमेरिकन वेयर हाउस ऑफ एम्पावर्स, ठीक है। अच्छा, ये ना कि गिव देम सर्विसेज, डू कॉन्ट्रैक्टिंग। आप मसले से आप सब लोग इस वक्त कहते हैं प्रोफेशनल्स हैं, कुछ लोग जॉब्स में हैं, कुछ लोग यानी कि रिटायर हो चुके हुए हैं, कुछ लोग अपनी इस वक्त करियर की पीक में हैं, तो आपके लिए सारी चीजें बहुत आसान है। ये जो मैंने लिखा है ना कि गिव देम सर्विसेज, इट्स वेरी इजी, इट्स वेरी इजी, राइट। कैसे? आप एक गोरे ग्रुप के अंदर एक्टिव हैं, एक बंदे ने एक क्वेश्चन पूछा कि जी मुझे अमेज़न टू ईबे कहते हैं ड्रॉप शिपिंग तो हो ही नहीं सकती है, ये पॉसिबल ही नहीं है। आपने उसको कहा अच्छा आए जी कहता मैं आपको ये गाइड करता हूँ। आपने उसको 2-4 दिन गाइड किया, आपने उसको जेन्युइनली गाइड किया, जेन्युइनली। आपने उसको नहीं कहना कि जी मुझे अपना कॉन्ट्रैक्ट दो, बस उसे गाइड, उसके साथ दोस्ती बनाई, और फिर देखें जब 1-1.5 महीने के आपके साथ 2-4 हफ्तों में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तो आपके पास फिर कितना काम आता है इंशाल्लाह, ठीक है। ये जो मैं कह रहा हूँ ना कि ये बहुत इजी है, ये इंशाल्लाह बहुत इजी हो जाएगा अगर आप प्रॉपरली उस टेक्निकल नॉलेज और स्किल को फॉलो करेंगे जो आपको बताई जा रही है इंशाल्लाह। अच्छा, अब आपका थर्ड स्टेप, नाउ ब्रिंग दीज क्लाइंट्स टू योर अपवर्क और फाइवर प्रोफाइल्स एंड बिल्ड द बिजनेस टू नेक्स्ट स्टेप। आप अगर अपवर्क पे या फाइवर पे आप अगर अपनी, या गुरु पे या फ्रीलांस पे आप अगर अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं, ये जो यानी कि फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस होती हैं, तो इसमें होता क्या है कि आपको पहले दिन क्लाइंट्स नहीं मिलते, क्योंकि यहाँ पे बड़े बड़े गुरु बैठे हुए होते हैं जो 1-1, 1.5, 2-2, 4-4, 6-6 साल से कहते हैं काम कर रहे होते हैं,
उनके पास बहुत सारे रिव्यूज होते हैं, तो आपको तो कोई लिफ्ट भी नहीं कराएगा। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि आपने अगर $1000 का काम किसी से करवाना है, और जब आपने अपवर्क पे पोस्ट किया कि जी मुझे अपना ईबे का अकाउंट मैनेज कराना है, और जनाब 100 रिप्लाईज आते हैं, तो उसमें से आप किसको चूज करेंगे? ऑब्वियसली आप उसको तो चूज नहीं करेंगे ना कि जिसके यानी कि प्रोफाइल पे एक भी रिव्यू नहीं है, जिसको अभी कहते हैं काम करते हुए 3 महीने हुए हैं, ये 2 महीने हुए हैं, जिसके कहते हैं अगेंस्ट कोई भी मतलब $1000 का काम भी वहां पे शो नहीं हो रहा कि उसने $1000 का भी काम किया। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपके वो जो क्लाइंट्स है वो भी ऐसे ही सोचते हैं। तो जब आपके पास यहाँ से क्लाइंट्स बने हुए होंगे, आप इन्हें सर्विसेज दे रहे हैं, अब आप इन्हें कह दें कि जी अब आप अपवर्क पे आ जाओ, वहां पे आके कहते हैं मुझे काम दो, ताकि आप वहां से अपनी अपनी प्रोफाइल कहते हैं बिल्ड कर सकें आप। तो ये आपकी डायरेक्शन होगी। अभी मैं सिर्फ ईबे के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब तक आप ईबे से पैसे बनाना शुरू नहीं करते और उसको स्टेबल नहीं करते, तब तक आप नेक्स्ट स्किल पे मूव नहीं करेंगे। और जैसे ही आप इंशाल्लाह ईबे से पैसे बनाने शुरू कर देते हैं और एक आधा 2 या 3 टीम मेंबर्स हायर कर लेते हैं और आपका काम थोड़ा ऑटोमेट हो जाता है, तब आप नेक्स्ट स्किल पे जरूर मूव करेंगे। क्यों? क्योंकि आपने ई कॉमर्स बिजनेसमैन बनना है, आपने इंशाल्लाह, या बिजनेस वुमन बनना है। जब आप ये चीज स्टेबल कर लेते हैं, नाउ दिस इज द टाइम टू स्टार्ट etsy.com। ठीक है, एटसी निस्बतन आसान मार्केट प्लेस है और इसके ऊपर आपके अच्छे पैसे जल्दी बनने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अभी हम डायरेक्शन पे ही बात करें। हम डायरेक्शन कंटिन्यू डायरेक्शन पे ही हमारी ये दूसरी स्लाइड है। ई कॉमर्स बिजनेसमैन बनने की आपकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? ये जो आपको मैंने सारी चीजें बताई ना, ये आपको पॉइंट बाय पॉइंट रट्टा लगा के जुबानी याद होनी चाहिए, फिंगर टिप्स पे। ठीक है, जो आपकी उंगलियों की जो एक उंगली में 3-3 पोरे होती हैं, ये क्या होते हैं, सेक्शंस बने हुए होते हैं, तो इनके ऊपर ये आपको जुबानी याद होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है आपकी। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट आपका पॉइंट क्या है? वो आपका है कि अब आपने फेसबुक मार्केट प्लेस पे आप आएंगे आज से 6 माह साल के बाद, जब आप अपनी ये चीजें स्टेबल कर लेंगे, तब आप फेसबुक मार्केट प्लेस पे आ रहे होंगे इंशाल्लाह। आप में से अगर कोई बहुत जीनियस है या कोई बहुत सारा टाइम इन्वेस्ट कर रहा है, तो हो सकता है वो 3 से 4 महीने पे इस पे आ जाए। अब आपका टाइम आएगा कि अब आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट लॉन्च कर रहे हैं। हो क्या रहा है? हो ये रहा होगा कि आप ईबे पे भी हैं, आप ईबे पे फ्रीलांसिंग भी कर रहे हैं, ईबे पे आपने अपनी प्रोडक्ट्स भी आपने लॉन्च कर दी हैं, आप अपने कस्टमर्स की कहते हैं प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करवा दी हैं, आप एटसी पे भी आ गए हैं, आप कहते हैं फेसबुक के ऊपर भी काम कर रहे हैं, अब आपके पास प्रोडक्ट्स भी हैं, आपको कस्टमर सपोर्ट का भी आइडिया कैसे होती है, आपको पता है क्या कहते हैं आपने ऑर्डर्स कैसे फुलफिल करवाने हैं, फुलफिल यानी कि पिक पैक शिप कैसे करवाने हैं आपने, ये सारी चीजें आपको लाइव बताई जाएंगी इंशाल्लाह। ठीक है, अब आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं कि अब आपने, अगर आपको खुद वेबसाइट बनानी आती है, ठीक है, आप में से अक्सर को नहीं आती, मुझे भी नहीं आती, तो अब क्या करेंगे कि आप किसी को $100, $200, $300 देके आप अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट, या $1000 देके अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बिल्ड करवाएंगे, और अब आप अपनी वेबसाइट से भी उन्हीं प्रोडक्ट्स को बेच रहे होंगे जो आप बाकी मार्केट प्लेसेस के थ्रू बेच रहे हैं। या अब आपको इसमें 2 साल लग सकते हैं, 2.5 साल लगते हैं इस लेवल पे आते हुए, 1 साल में आप इस लेवल पे पहुंच सकते हैं। डिपेंड करता है कि आप कितना इसको सीरियसली करते हैं। Now this is the time to come into the Amazon wholesale business and then going to the Amazon FBAPL business, जो एक बहुत हाई मतलब एक कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। और उसके बाद आप फिर अदर ऑनलाइन एक्टिविटीज में आप जा सकते हैं। आप अपने फेसबुक चैनल, सॉरी, आप अपने यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, आप उसमें कहते हैं चीजें शेयर कर रहे हैं, लोगों को गाइड कर रहे हैं। आप जो अदर मार्केट प्लेसेस हैं, जैसे मलाइशिया की मार्केट प्लेस है लजादा, बहुत अच्छा पोटेंशियल है उसका, शॉपी है वहाँ पे, पाकिस्तान में आप कहते हैं फिर दराज पे आ सकते हैं आप, अगर दराज पे कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट करके कोई अच्छी प्रोडक्ट रेंज में आप अगर आते हैं, और बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ यही 8 पॉइंट्स कर लेते हैं, तो आप $multi-million बिजनेस क्रॉस कर जाते हैं विद इन 5 years इंशाल्लाह। ठीक हो गया? तो इस डायरेक्शन को आपने ज़हन में रखते हुए आप चल रहे हैं। आप सिर्फ ईबे वीए बनने यहाँ पे नहीं आए, मैं बार बार कह चुका हूँ आपको। क्लोजिंग सेशन पे या जो बीच में मेरे सेशन होंगे इंशाल्लाह, अगर मेरी आपके साथ इंटरेक्शन हो रही होती है और अगर हमारे पास टाइम होता है, मैं ये सारी चीजें आपसे पूछता हूँ, तो यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर कि ये 8 पॉइंट्स ये आपकी डायरेक्शन है ई कॉमर्स बिजनेसमैन बनने के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद दिस इज अ जर्नी ऑफ इयर्स, मे टेक 2 or more years विद फोकस एक्टिविटी। ये जो आपको 8-9 पॉइंट्स बताए आपको। अच्छा, जो अब यहाँ पे अभी हमने यानी कि डायरेक्शन डिस्कस की सारी, तो अब आपको मैं ये भी बता दूं कि जो टॉप ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस हैं, यानी कि जो आपकी टॉप ई कॉमर्स प्लेसेस क्या क्या हैं। नंबर 1 इज Amazon, 5.7 बिलियन लोग, यानी 5.7 बिलियन विजिट्स हो रहे होते हैं पर मंथ इस पे। ये $335 बिलियन से ज्यादा की सेल्स करता है एक साल में। उसके बाद ईबे है, 1.5 बिलियन विजिट्स हो रहे होते हैं लोगों के एक महीने में, और ये $108 बिलियन की सेल्स कर रहा होता है। इसका ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम जो है
फिर अली एक्सप्रेस है, रैकुटन है, JD.com है, Etsy.com है। अली एक्सप्रेस, रैकुटन, JD.com ये सारी चाइनीज वेबसाइट्स हैं, लेकिन चाइनीज इंटरनेशनल वेबसाइट्स हैं, इंग्लिश वेबसाइट्स हैं। चाइना की कहते हैं अपनी भी वो ई कॉमर्स साइट्स हैं, उसमें कहते हैं 1688.com है, और जो ज़रा मशहूर वाली हैं ताओबाओ है, वो कहते हैं बहुत मशहूर है। तो Etsy.com है, और ये राइट। तो ये आपके मार्केट प्लेसेस चला रहे होंगे, कहते हैं जो डिफरेंट सर्विसेज मार्केट प्लेसेस हैं वो हमने देख ली। उसके बाद हमने कहते हैं डिस्कस कर लिया कि आपकी डायरेक्शन क्या है आपकी, और आपने कैसे चलना है आपने। ठीक है, हमने ये भी चीज उससे पहले डिस्कस कर ली कि वाई ई कॉमर्स, वाई नॉट ई कॉमर्स, वाई टू टेक द रिस्क ऑफ ई कॉमर्स, जिसमें हमने इट इज समझ ली कि जब हमने कोई भी काम करना है तो रिस्क आएंगे। हमने देख लिया कि गाड़ी जब आप चलाएंगे जितना मर्जी आप एहतियात कर लें एक्सीडेंट होने के चांसेस हैं। ठीक हो गया। हमने देख लिया कि भाई आपने मतलब डाइवोर्स से बचने का जो तरीका है, यानी कि एक हमने सोशल साइड हमने डिस्कस कर ली, एक हमने टेक्निकल साइड हमने डिस्कस कर ली, जिससे हमने ये चीज एंटेल की कि हमें रिस्क फेस करने पड़ेंगे अगर हमने इस वाले बिजनेस के अंदर हमने आना है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया कि वाई नॉट यू, आप क्यों नहीं, और हमने ये भी डिस्कस किया कि अभी से ही हम ये सोच क्यों ना अपनी बिल्ड कर लें। ठीक हो गया। तो ये सारी चीजें जब हमने डिस्कस कर ली, अब हम अपने जहन को एक चीज और समझा लें कि बिल्डिंग एन ई कॉमर्स बिजनेस व्हाट्स इज नॉन सीरियस ई कॉमर्स एक्टिविटी। दो क्या आप लोगों ने सबकॉन्शियसली शऊरी तौर पे ये फैसला कर लिया है कि आप लोगों ने इंशाल्लाह ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर्स बनना है आपने इंशाल्लाह। लेकिन हम एक दफा फिर एक और थॉट दे लें इसे कि आप यहाँ पे ई कॉमर्स बिजनेस बिल्ड करने आए, व्हाट डू यू रियली वांट, अ नॉन सीरियस ई कॉमर्स एक्टिविटी कि भाई हियर जस्ट टू टेस्ट द ईबे। कुछ लोग होते हैं हम सारी चीजें समझाने के बावजूद भी हम चीज टेस्ट कर रहे थे कि ईबे से क्या वाकई पैसे बनते भी हैं या नहीं बनते। अच्छा, उसके लिए क्या कर रहे हैं सर? वो मैंने ना कोशिश की कि जी मैं ना वो ईबे का अकाउंट बना लूँ, वो मेरे ना एक मैंने फेक डिटेल्स डाली और एड्रेस जनाब वो किसी का था यूके में से, मैंने एक ऑनलाइन किसी का एड्रेस निकाला और मैंने कॉन्टैक्ट नंबर डाला पाकिस्तान का, और मैंने ये किया और वो किया, और सर वो अकाउंट सस्पेंड हो गया सर। ठीक है, वांट टू सी इफ इट वर्क्स और नॉट, टेकिंग थिंग्स नॉट सीरियसली कि यार चलो बस देखते हैं कि ऐसे पैसे बनते हैं या नहीं बनते। और भाई कहते हैं कि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बिल्ड हुआ हुआ है, लोग कहते हैं पैसे कमा रहे हैं। अभी आपने ओरिएंटेशन सेशन के अंदर ही तीन लोगों से आपने सुन लिया कि उन्होंने यानी कि ईबे से ही पैसे बना लिए। जो लोग तो ई कॉमर्स से बना रहे हैं वो तो ज्यादा है, लेकिन जिन्होंने ईबे से ही बना रहे हैं, जो बना चुके हैं, कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ईबी से ज्वाइन करके उसके बाद बना लिया, आपने अपने कानों से आपने सुन लिया। तो अगर वो कर सकते हैं तो जैसे उनके हाथ की 4 उंगलियां और एक अंगूठा होता है, यानी कि टोटल 5 फिंगर्स होती हैं, और दोनों हाथों की मिला ले तो 10 होती हैं, आपकी भी ऐसी है। ठीक है, तो आप भी कर सकते हैं अगर उन्होंने कर लिया तो। यू हैव टू हैव अ वेरी क्लियर माइंड कि बिल्डिंग अ बिजनेस लाइक अदर सो मेनी EBCBC एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स, यू आर हियर टू मेक इट अ सक्सेस। क्रिएशन ऑफ ईबे अकाउंट इन अ क्लियर एंड ऑथेंटिक वे, सब्र से चलना है, आपने बताया हुआ है आपको कि इसका जब सेशन होगा उसके बाद आप ये चीजें कर लीजिएगा इंशाल्लाह। यू आर हियर टू मेक इट वर्क, आप ये चीजें करेंगे। डूइंग ऑल असाइंड वर्क रिलीजियसली एंड फाइंड न्यू वेज आफ्टर इंप्लीमेंटिंग लर्न थिंग्स। जो चीजें आपको बता दी पहले तो उसको मनोवन करना है आपने, जब उसके ऊपर कॉन्फिडेंट हो जाए, चीजें कर लें, चीजें स्मूथ हो रहे हैं, फिर आप अगर न्यू वेज आप इंप्लीमेंट करना चाह रहे हैं, टेस्ट करना चाह रहे हैं, तो फिर आप जरूर कीजिएगा। पहले जो चीजें बताई जा रही है बस आपने उनको करना है। क्या आपको पता है इस बात का कि सिर्फ 2021 के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एम्पावरर, जो कि उस वक्त एक किड ऑर्गेनाइजेशन थी 2021 के स्टार्ट में, तो 1067 मिलियन रुपीज, ये मैं रुपीज के अंदर बता रहा हूँ, यानी कि 1 अरब 6 करोड़ 77 लाख से ज्यादा की हमने सेल्स करवाई अपने स्टूडेंट्स और अपनी कम्युनिटी को, जो हमारी फेसबुक कम्युनिटी अल्हम्दुलिल्लाह। और इंशाल्लाह इस साल हम सब मिलके, आप सब लोग, हम सब लोग मिलके इसको बहुत बड़ा करने जा रहे हैं चला पाकिस्तान के लिए। अब जरा ईबे का इंट्रोडक्शन कि अब आप एक ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनने के लिए भरपूर तरीके से तैयार खड़े। ई कॉमर्स में आप आ चुके हैं, आपने जो ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर बनना है उसका स्टेप 1 ईबे है। अब ईबे क्या है ये देख लो। 187 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है, यानी कि 18 करोड़ और क्या कहते हैं 20 लाख, सॉरी 18 करोड़ ये 70 लाख बनने चाहिए। ये असल में पहले 182 मिलियन थे, तो ये वो है वो 18.2 करोड़ ये भी इसमें लिखा हुआ है, मैंने इसको अपडेट नहीं किया। अच्छा, 1.7 बिलियन एक्टिव लिस्टिंग्स है, यानी कि जो प्रोडक्ट पेजेस हम जिसे कहते हैं, प्रोडक्ट्स के जो पेजेस। अच्छा, ईबे 190
ममालिक में है, जिसमें यूएसए सबसे बड़ी इसकी कहते हैं मार्केट है, फिर यूके है, फिर जर्मनी और फिर ऑस्ट्रेलिया है। और अगर किसी एक कंट्री में हम बात करें कि सबसे बड़ी मार्केट प्लेस कौन सी है, तो वो ईबे है, वो ऑस्ट्रेलिया में ईबे है। अच्छा, 530 मिलियन यानी कि 53 करोड़ डाउनलोड्स हैं इस एप्लीकेशन के। 53 करोड़ से अब तो खैर बहुत ज्यादा हो चुके होंगे, ठीक है। तो एक ऐसी एप्लीकेशन जिसके 53 करोड़ से यार ज्यादा डाउनलोड्स हो, यार कुछ तो उसके अंदर कोई पोटेंशियल होगा ना। लोग मतलब लोग किसी काम के लिए तो उसको डाउनलोड करते होंगे ना उसे। तो ये चीजें डिस्कस करने के बाद ये ईबे की जो साइट है अभी उसके ऊपर फिलहाल 185 मिलियन बायर्स हैं, 19 मिलियन सेलर्स हैं, 1.7 बिलियन लिस्टिंग्स है। जो सिर्फ मोबाइल के ऊपर जो इसकी सेल्स हुई एक क्वार्टर में वो 16.7 बिलियन थी डॉलर्स। अच्छा, एक क्वार्टर की सेल्स की कहते हैं 26.6 बिलियन डॉलर। जीएमवी बोलते हैं ग्रॉस मर्चेंडाइज वॉल्यूम के। ईबे के ऊपर जो थर्ड पार्टी सेलर्स हैं उन्होंने टोटल कितनी सेल्स की। ईबे का रेवेन्यू इसका 2.9 बिलियन डॉलर था, ये एक क्वार्टर की सेल्स है। जब 26.6 बिलियन डॉलर को आप 4 क्वार्टर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इट बिकम्स 108 बिलियन डॉलर्स। बाकी सारी टेक्निकल चीजें हैं, इसको हम आगे चलते हैं। ईबे का इंट्रोडक्शन अभी बात चल रहा है। एवरी फोर्थ अमेरिकन हैज दिस एप्लीकेशन इन हिज मोबाइल, यानी कि दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी का अगर हर चौथा फर्द ये एप्लीकेशन अपने मोबाइल में अगर रखता है तो जरूर कोई बात है। अगर हम ऑस्ट्रेलियंस की बात करें तो तकरीबन हर अडल्ट ऑस्ट्रेलियन के मोबाइल में ये वाली एप्लीकेशन होती है। अच्छा, 81% न्यू आइटम्स सेल होते हैं इस पर, 19% यूज आइटम सेल होते हैं। इस वक्त हमारे स्टूडेंट्स में से भी काफी ऐसे लोग हैं जो यूज आइटम सेल कर रहे हैं एंड दे आर रनिंग वेरी गुड। और 81% जो आप न्यू में जाते हैं तो मतलब ये तो बल्ले बल्ले हो जाएगी इंशाल्लाह। 19 मिलियन सेलर्स हैं, यानी कि 1 करोड़ 90 लाख सेलर्स, और इसमें 70 लाख सेलर्स जो हैं वो सिर्फ अमेरिका से हैं। हमने एक अपने ऑनलाइन मीटअप में भी हमने ये चीज करके डिस्कस की थी कि 1 करोड़ 90 लाख में से सिर्फ 0.5% को पूरे पाकिस्तान ने, यानी कि 95,000 लोगों को अगर पूरे पाकिस्तान ने सर्विसेज देनी शुरू कर दी ना तो एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन बर्पा हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, ये खैर मंथली विजिट्स होते हैं इसके ऊपर। ईबे एक यानी कि ओल्डेस्ट ऑनलाइन मार्केट प्लेस है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लें। ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है, अच्छा फिर ड्रॉप शिपिंग क्या होती है, और सेलिंग ऑन फिजिकल स्टॉक्स या ईबीपीएल क्या होता है, और डिफरेंस बिटवीन ऑनलाइन आर्बिट्राज एंड ड्रॉप शिपिंग। तो पहले मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन आर्बिट्राज क्या होता है। ऑनलाइन आर्बिट्राज ये होता है कि एक ऑनलाइन रिटेलर वेबसाइट है, ऑनलाइन रिटेलर लाइक Amazon, कि आप जब भी इसको ऑर्डर देते हैं ना एज अ बायर, तो ये आपको जब कोई चीज भेजता है तो ये आपको अपने ही बॉक्स में अपनी ही ब्रांडिंग से आपको भेजता है, ठीक हो गया। अच्छा, आप अगर ईबे सेलर है, ईबे सेलर, आप Amazon से कोई ऐसी प्रोडक्ट देख के सेल कर लिस्ट करते हैं अपने अकाउंट पे कि जिसमें अगर आप ईबे पे लिस्ट करें तो आपको 2-4 डॉलर उस पे बच जाते हैं। और जब आपको अपने ईबे के अकाउंट पे बायर ऑर्डर करता है और आप वो प्रोडक्ट अपने पास आपके पास फिजिकली मौजूद नहीं होती, आप क्या करते हैं कि आप उसको ऑर्डर कर देते हैं Amazon से, और एड्रेस में, यानी कि आप अपने Amazon बायर अकाउंट से उसे ऑर्डर करते हैं और एड्रेस में अपना एड्रेस डालने की बजाय अपने उस क्लाइंट का एड्रेस डाल देते हैं और उस बंदे को वो पैकेज डिलीवर होता है फ्रॉम Amazon और Amazon के बॉक्स। तो इसको हम लोग बोलेंगे कि ये ऑनलाइन आर्बिट्राज हो रहा है, यानी कि एक ऑनलाइन रिटेलर से आपने ऑर्डर किया और उसी की ही पैकेजिंग में आपके क्लाइंट को वो चीज डिलीवर हो गई। तो इसको हम लोग बोलते हैं ऑनलाइन आर्बिट्राज। यहाँ पे फौरी तौर पे आप में से हो सकता है कुछ लोगों के जहनों में ये आए कि सर जब हम ईबे सेलर हैं, उसने ऑर्डर ईबे पे दिया, तो अगर Amazon के बॉक्स में अगर उसे ये चीज डिलीवर हो रही है तो क्या वो शिकायत नहीं करेगा ईबे से, या वो बुरा नहीं मानेगा? तो आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो नहीं मानेगा। अगर वो क्लाइंट यूएसए में है या यूके में है तो वो बुरा नहीं मानेगा। अगर वो क्लाइंट ऑस्ट्रेलिया में है तो वो बुरा मान सकता है, ठीक है। तो यूके यूएस में तो आप खुल के कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया में आपको एहतियात करनी पड़ेगी। अच्छा, अब आते हैं ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या है कि आपका ईबे का अकाउंट है, आप एक ईबे सेलर है और आपका कोई जानने वाला है या कोई जानने वाला नहीं भी था, आपने ऑनलाइन एक बंदे का कांटेक्ट निकाला जो पेट्स की, यानी कि बिल्लियों की और कुत्तों की, या ये जो हमारे घरों में जो पालतू जानवर होते हैं उनकी एसेसरीज बेचते हैं, उनकी जर्सियां, उनकी डायपर्स, उनकी स्लिंग्स हो गई और उनके टॉयज हो गए, वो बंदा सेल करता है।
आपने उसे फोन किया, आपने कहा यार मैं ईबे सेलर हूँ, तो मुझे अपनी प्रोडक्ट्स की लिस्ट भेज दो, तो जब भी कोई ऑर्डर आया करेगा तो मैं तुम्हें बता दिया करूंगा, तुमने भेज दिया करना। उसने करी ओके, यानी कि आप दोनों का एक एग्रीमेंट हो गया। वो वर्बल भी हो सकता है, वो ईमेल पे भी हो सकता है, वो बकायदा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके भी हो सकता है। अब जब ऑर्डर आता है आप उसे कहते हैं कि यार ये फलाने एड्रेस के ऊपर भेज दो, तो वो शिप फ्रॉम में आपका नाम लिख के भेजता है। ठीक हो गया। और यानी कि वो अपनी पैकेजिंग में नहीं भेजता, वो खाली खाकी डब्बे में या मतलब किसी ऐसे डब्बे में डाल के भेजता है, ऐसे बॉक्स में कि मतलब जिसमें आपका नाम मेंशन होता है कि ये आपकी तरफ से शिप हो रहा है। तो इसको हम लोग बोलते हैं ड्रॉप शिपिंग, राइट। अच्छा, उसके बाद सेलिंग ऑन फिजिकल स्टॉक्स, ये तो एक ये चीज है कि जी आपने अपनी प्रोडक्ट्स अपनी ली हुई हैं, आपने अपने उधर वेयर हाउस में रखवाई हुई है, और जब भी ऑर्डर आता है तो आप उस वेयर हाउस वाले को कह देते हैं कि जिसको भेज। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स ऑन करते हैं, फिजिकली इन्वेस्टमेंट हुई हुई होती है आपकी, तो इसको कहते हैं कि जी यानी कि आप अपना फिजिकल स्टॉक सेल कर रहे हैं, और यही आपका प्राइवेट लेबल बन जाता है, यानी कि आपका एक ब्रांड बन जाता है कि अगर आप इसको इसका कहते हैं ट्रेडमार्क रजिस्टर कर लें, अपनी कंपनी बना लें उस कंट्री में, तो ये आपका स्टॉक जो है आपका प्राइवेट लेबल बन जाता है। ठीक हो गया। तो बाकी जो डिफरेंस है ऑनलाइन आर्बिट्राज का और ड्रॉप शिपिंग का वो मैंने आपको बता दिया पहले। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं जो बार बार यूज हो रहे होंगे और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको मजीद क्लियर होते चले जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, कुछ रियलिस्टिक गोल्स आज आपको सेट करने हैं। अब हम इस वक्त ईबे पे फोकस होते जा रहे हैं। हमने जनरली ई कॉमर्स बिजनेस की और ई कॉमर्स इंडस्ट्री की बात कर ली। हमने फिर कहा कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट ईबे है, और अपने डायरेक्शन में डिस्कस किया था कि आप ईबे सीखेंगे, ईबे की सर्विसेज देंगे, ईबे का अपना बिजनेस एस्टैब्लिश करेंगे, और फिर आप आगे चलते चले जाएंगे। तो अभी इस वक्त ईबे के कुछ रियलिस्टिक गोल्स आपने सेट करने हैं। अब आपने योर ईबे गोल्स, स्क्रीन शॉट्स तो आपने देख लिए, यू हैव सीन दी स्क्रीन शॉट्स ऑफ सेल्स एंड जो आपके कहते हैं फ्रीलांस अर्निंग्स थी। अच्छा, अब हम आ जाते हैं कि थ्रू वन न्यू ईबे अकाउंट ऑफ एनी ऑफ द डेवलप्ड कंट्री, यानी कि यूके, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया के, अगर आपके पास कोई एक न्यू अकाउंट आता है जो आपके किसी जानने वाले का है, किसी मामू का, चाचू का, किसी कजन का, भाई का है, तो उसमें आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने, और आप अगर उसके ऊपर ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं आप, या आप कोई भी यानी कि स्टॉक प्रोडक्ट सेलिंग की आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो 6 मंथ्स में आपको $4,000 की उसकी सेल लेके आनी है कम अज कम। आप इंशाल्लाह से ज्यादा ही जाएंगे, लेकिन कम अज कम $4,000 तक आपको आना है 6 महीने में। ठीक हो गया। अच्छा, दिया आगे आ जाए। अच्छा, यू विल वर्क ऑन 2 न्यू ईबे अकाउंट्स, यानी कि इस तरह के आपके पास 2 न्यू ईबे अकाउंट्स होने चाहिए। अब वो आपके क्लाइंट्स के भी हो सकते हैं जो आपको एम्पावर से मिल गए, जो आपको किसी गोरे ग्रुप से मिल गए, या आपका कोई कजन, कोई पुराना क्लास फेलो का भाई, कोई आपकी सहेली जिसकी शादी हो गई थी वो ऑस्ट्रेलिया चली गई थी, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है। तो उनके पास से जो आपके पास 2 अकाउंट्स आते हैं, अगर आपके पास 2 न्यू ईबे अकाउंट्स आते हैं, तो आपके पास 2 न्यू ईबे अकाउंट्स हों जिनके ऊपर आप काम कर रहे हो, यानी कि 2 न्यू ईबे अकाउंट्स के ऊपर आप काम कर रहे होंगे, तो 6 माह में आपको $8,000 की सेल्स तक इंशाल्लाह पहुंचना है, जिसका मतलब है कि आप $800 से $1,200 का इंशाल्लाह प्रॉफिट अर्न कर रहे होंगे। अच्छा, उसके बाद एटलीस्ट 1 पार्टनरशिप आपने एक हेल्दी और रनिंग अकाउंट में करनी है। ये आपकी पार्टनरशिप एक रनिंग और हेल्दी अकाउंट में कैसे होगी, ये इंशाल्लाह ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपको चीजें क्लियर होती चली जाएंगी। इसके ऊपर आगे हम बहुत सारी बात कर रहे होंगे, लेकिन आपके जहन में रहे कि आपने करनी है। उसके बाद एटलीस्ट 1 एक्टिव सर्विसेज फ्रीलांसिंग कॉन्ट्रैक्ट जो आपके पास हर वक्त होना चाहिए, कम से कम एक तो जरूर हो। आपकी मर्जी, आपकी कोशिश है, जितना ज्यादा से ज्यादा आप कर सकें वो बेहतर है। 3 हो, 4 हो, 2 हो, 5 हो, राइट। तो ये वो चीजें हैं कि जो आप कर रहे होंगे। इसमें कहीं पे भी आप अपनी जेब से कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आपने अपनी स्किल की, अपने टाइम की आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, आपने सर्विसेज देनी है, आपने ये चीजें मैनेज करनी है, और आपने ये पैसे अर्न करने हैं इंशाल्लाह। अच्छा, यही अभी हमारे गोल्स कंटिन्यूड है, सेकंड स्लाइड है। अच्छा, बाय फॉलिंग जो हमारा कहते हैं पॉइंट 4 जो था, आपको $12,000 की सेल्स में पहुंचना है, या $1,000 के आपके जो प्रॉफिट्स हैं विद इन 6 मंथ, आपने ये चीज अचीव करनी है इंशाल्लाह। एंड दिस इज क्वाइट पॉसिबल, खास तौर पे जो पोर्टफोलियो तक आप सब लोगों का है, तो आप लोगों को इस जगह तक पहुंचना चाहिए इंशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आप एटसी को विद इन फर्स्ट ईयर एज योर सेकंड मार्केट प्लेस आपने इंशाल्लाह एटसी को भी ऐड करना है। लेकिन जहन में रहे कि जब तक आप ईबे की अपनी इस अर्निंग को स्टेबल नहीं कर लेते, इससे प्रॉपरली अर्निंग नहीं स्टार्ट करते, तब तक आप एटसी में नहीं जाएंगे। एंड दिस इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ यू कि आप 6 मंथ में ये चीज अचीव कर जाएंगे इंशाल्लाह।
ठीक है, लेकिन फिर भी एहतियातन हम आपको कह रहे हैं कि विद इन फर्स्ट ईयर आपने एटसी को भी ऐड करना है इंशाल्लाह। अच्छा, यू कैन अटेंड एटसी ट्रेनिंग व्हेनेवर द बैच विल स्टार्ट और यू मे वॉच डिटेल एटसी ट्रेनिंग इन दी एसवीआर। ठीक हो गया, आप जब भी एटसी का कोई बैच आता है आप उसको भी अटेंड कर सकते हैं अगर आप कॉन्फिडेंट फील करते हैं ईबे पे काम करके। तो जो एसवीआर में एटसी की ट्रेनिंग है वो आप वो भी अटेंड कर सकते हैं। और एटसी की अगर लाइव ट्रेनिंग होती है या एटसी का जो एसवीआर में जो ट्रेनिंग है वो एग्जेक्टिव स्टूडेंट्स के लिए फ्री है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, ये अब हमने अपने रियलिस्टिक गोल हमें सेट कर लिए। नाउ थॉट्स बिकम थिंग्स, थॉट्स बिकम थिंग्स। अभी से एक दिन पहले, 4 घंटे पहले, 10 घंटे पहले, हफ्ता पहले, 1.5 हफ्ता पहले, 2 हफ्ता पहले आपकी एक थॉट थी कि मैंने ई कॉमर्स लर्न करनी शुरू करनी है और अल्हम्दुलिल्लाह आज ये थिंग्स में कन्वर्ट होगी। आज आप एक पहला लाइव सेशन ले रहे हैं और इंशाल्लाह 2.5 महीने गुजरते पता नहीं लगेगा इंशाल्लाह और आपके पहला डॉलर बन चुका होगा, आपकी अर्निंग स्टार्ट हो चुकी होगी। आप यकीनन एम्पावर्स के जो पब्लिक फेसबुक ग्रुप है उसमें देखते होंगे कि कुछ लोग अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर कर रहे होते हैं कि आज मैंने पहला 10,000 रुपया बना लिया। वो बेसिकली उसका कोई 50 से 60 डॉलर होता है। ठीक हो गया, कोई कहता है कि जी मैंने 1000 AUD बना लिए, मैं ओवर द मून फील कर रही हूँ या कर रहा हूँ। कोई कहता है मैंने 40,500 रुपए बना लिए, 185 पाउंड बना लिए, आई एम फीलिंग ओवर द मून। ठीक है, वो जो पहला डॉलर है जैसे ही आपने वो बना लिया तो हम कहते हैं कि भाई अब आप ऑटोमेटिक हो गए, अब आपकी वो डॉलर की फीलिंग आ गई भाई, अब आप चलो। ठीक हो गया, तो थॉट्स बिकम थिंग्स। जितनी स्ट्रॉन्ग आप अपनी थॉट्स कर लेंगे, ये जो अभी हमने कहा ना कि बिकम, ये जो रियलिस्टिक गोल्स की जो हमने बात की, ठीक है, तो ये जो रियलिस्टिक गोल है ये आपका जितना ज्यादा रियलिस्टिक गोल होगा, जितना आप इसके बारे में सीरियस होंगे, जितनी आप अपनी थॉट्स को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे उतनी थिंग्स स्ट्रांगली आपके पास आ जाएंगी। एग्जांपल देता हूं आपको दो कि अभी ये जो आपको मैंने बताया कि आपके रियलिस्टिक गोल्स क्या होने चाहिए, इन गोल्स के अलावा आगे हम आपको ये चीज बता रहे होंगे कि आपने इंशाल्लाह अपना पाकिस्तान से भी अकाउंट क्रिएट करना है। आपने पाकिस्तान से आपने कहते हैं अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। ये जो हमारे सियालकोट से 4 के करीब बहन और भाई जो इस बैच में मौजूद हैं, फॉर एग्जाम्पल कासिम है, आपने उनसे कहा कि भाई क्या बना रहे हो, उन्होंने कहा जी हार्ले डेविडसन की जैकेट्स बना रहा हूँ। उन्होंने कहा अच्छा चले जी मैं लिस्ट कर लूँ, उन्होंने कहा जी कर लें। उन्होंने कहा जी मुझे फिर तस्वीरें और डिस्क्रिप्शन भेजें, उन्होंने भेज दिया, आपने लिस्ट कर दी। ऑर्डर है, आपने इन्हें बता दिया कि भाई ऑर्डर आ गया है। कासिम ने कहा कि जी ठीक है जी, ये $75 की आप मुझे भेज दें और इसके अलावा $40 कहते हैं भेजने के लगेंगे। चूंकि आपको अपने अकाउंट में पैसे रिसीव हो चुके हैं तो आपने कासिम जो है उन्हें कहते हैं पैसे भेज दिए, और अगर अकाउंट में रिसीव हो गए हुए थे और अभी आप विड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि आपका अकाउंट नहीं हुआ है, तो आपने कासिम को पैसे भेज दिए कि भाई आप शिप करो। कासिम ने कहते हैं बोली आपकी चीज कहते शिप करवा दी आपकी, और तो आपका मतलब बोला ऑर्डर चला गया, आपकी कहते हैं सेल यहाँ से भी स्टार्ट हो गई। तो ये जब आप थॉट्स अब अपनी स्ट्रॉन्ग रखेंगे ना कि जी मैंने बस जो है ना कहते हैं मेरी इस वक्त थॉट, मेरा इस वक्त फोकस ये है कि मुझे डॉलर्स में अर्न करना है और फौरी तौर पे जितनी जल्दी हो सके मुझे अर्न करना स्टार्ट करना है। ठीक है, उतनी ही जल्दी आप इसके अंदर ये चीज थिंग्स के अंदर कन्वर्ट होनी शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। इस वक्त मैं फील कर रहा हूँ कि इस वक्त आप में से बहुत सारे लोगों के जहनों में स्ट्रैटेजीज बननी शुरू हो गई हैं, उन्होंने एक दूसरे को शॉर्टलिस्ट करना शुरू कर दिया है। जो लोग कहते हैं मैन्युफैक्चरर्स हैं सियालकोट में या कराची में या लाहौर में, वो ये सोच रहे हैं कि इस वक्त हमने 5 या 6 लोग तो इसी बैच से उठा लेने हैं जो हमारी प्रोडक्ट्स को लिस्ट कर रहे होंगे और बेच रहे होंगे। ठीक है, इस वक्त बहुत सारे लोगों ने स्ट्रैटेजीज बनानी शुरू कर दी माशाल्लाह से। अच्छा, अब एक चीज कि इंशाल्लाह खुद तो आपने अर्निंग करनी है, हमने भी अर्निंग करनी है, सब लोगों ने मिलकर अर्निंग करनी है, लेकिन इसको एक ब्रॉडर सेंस में बीइंग अ पाकिस्तानी, पाकिस्तान लेवल पे रियलिस्टिक गोल फॉर ईबे एम्पावरमेंट ऑफ पाकिस्तान। टोटल ईबे सेलर्स वर्ल्ड वाइड हमने डिस्कस किया कि 1,90,00,000 है, 19 मिलियन है। हमने कहा कि इसका 0.5% भी अगर हम उनको आप सर्विसेज देना शुरू कर दें, उनको अपनी प्रोडक्ट्स भेजना शुरू कर दें, उनके साथ किसी भी कॉन्ट्रैक्टिंग में आप आ जाते हैं तो ये 95,000 लोग बनते हैं। और इन 95,000 लोगों से अगर अगले 5 सालों में यानी कि 2027 तक, दिसंबर 2027 तक इंशाल्लाह सिर्फ $1,000 पर मंथ अगर हम पाकिस्तान लाना शुरू कर दें तो ये क्या बनेगा, ये बनेंगे $95 मिलियन पर मंथ, जो $1.14 बिलियन पर एनम बनते हैं। और 5 सालों में ये कोई बड़ा टारगेट नहीं है। अगर आप में से किसी को ये बड़ा टारगेट लग रहा है तो इंशाल्लाह आज से 2.5 महीने के बाद वो मेरी हाँ में हाँ मिलाएंगे लॉजिकली, और वो बताएंगे कि हाँ दीदी ये कोई इतना बड़ा टारगेट नहीं है। हम एक मिनट, हम एक छोटा सा एक चीज पूछ लेते हैं। कासिम फ्रॉम सियालकोट, आप जरा मुझे बताएंगे कि आपका एक मोटा सा आइडिया क्या है
कि इस वक्त सियालकोट के मैन्युफैक्चरर्स, सेलर्स जिनको आप एक जानते हैं या जो आपका एक आइडिया है कि इस वक्त वो कितने मिलियन डॉलर्स पर मंथ की सेल्स ईबे पे कर रहे होंगे यहाँ से जो प्रोडक्ट्स जा रही हैं, आप कुछ बताएंगे कासिम? हेलो जी सर जी, ये तो बेसिकली बहुत बड़ी अमाउंट बन जाती है अगर देखा जाए। डिफरेंट सेलर्स हैं, पर नॉर्मली जो है ना, ये एक अच्छा जो सेलर है ना, वो तकरीबन 40-50 thousand डॉलर की सेल कर रहा है एक पर अच्छा मंथ। सेलर, एक अच्छा सेलर, अच्छा आपके ठीक है। अंदाजे और में? हाँ जी, हाँ जी, बताइए। जी 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 आप बात बताइएगा। करें। डिफरेंट है ना, बेसिकली जो बड़ी फैक्ट्री है, जैसे कि मेरा जब मैंने शुरू किया था ना, तो कहते थे कि ये लेदर फील्ड एक फैक्ट्री है, उनका 40,000 से ऊपर प्रॉफिट है पर मंथ। बस तो ये माशाल्लाह। ऑनलाइन अपनी वेबसाइट पे भेजते हैं या अमेजोन वगैरह ईबे पे भेजते हैं, हम्म, तो ये सही सही, बहुत आगे चली जाती है बात। ठीक हो गया। अच्छा अब आप जरा ये जो आपने कहा कि $40,000 से ज्यादा की कहते सेल्स कर रहे होते हैं जो एक अच्छा जी सेलर है, तो आपके ख्याल में ये अच्छे सेलर्स 5,000 सेलर्स होंगे वहां पे? हाँ, बहुत कम है, बहुत ज्यादा नहीं है। यानी बेसिकली कि इसमें यह है ना कि जैसे मेरा खुद जो है ना, इस दफा जनवरी की जो सेल थी ना, तकरीबन 18-19 thousand डॉलर थी। अच्छा तो इसमें कब यह है की सेल थी कि आपकी? ये जनवरी की, जनवरी की सेल थी दिसंबर आपकी, जनवरी की। राइट। हाँ जी, ऑब्वियसली सर्दियां थी और कहते हाँ हैं जी, पीक सीजन था हाँ जी, दिसंबर का, ठीक हो गया, हाँ जी। सही हो गया। तो आप ये समझते हैं कि इस तरह के सेलर्स को 5,000 होंगे टोटल? रफली माइट भी ज्यादा रफली हो, माइट भी ज्यादा पर हो। उसमें यह है ना, इसमें कैटेगरीज आ जाती है ना कि किस नीश में वो कितनी सेल कर हाँ रहा है कुछ। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, उनकी और साथ उनकी कहते, उनकी कोई भी नीश हो, सियालकोट के अंदर आप ये समझते हैं कि 5,000 के करीब ऐसे लोग हैं कि जो तकरीबन $40,000 से ज्यादा की सेल्स करते होंगे। मैं अभी प्रॉफिट की बात नहीं सेल, कर हाँ रहा। जी, सेल होंगे, ठीक है, रफली होंगे, क्योंकि अच्छा एक इसी ने और ये सारे कंपनियों ने बहुत ज्यादा बच्चे जो है ना ट्रेन किए हैं। आप भी ठीक हो गया। इसमें शामिल है। यानी कि इस वक्त $200 मिलियन की सेल्स इस वक्त सिर्फ सियालकोट से, जो एक रॉ आइडिया है कासिम का कि भाई जी ये इस वक्त सेल्स हो रही है। अच्छा इसके अलावा आपको मैं बताता हूँ, $24 मिलियन से ज्यादा की ईबे पे सिर्फ पाकिस्तानी रॉ जेमस्टोन की सेल्स हो रही है, रॉ जेमस्टोन की। इससे ज्यादा की हो रही है, ये मैं बहुत ज्यादा एहतियात की। से बता रहा हूँ मैं। ठीक हो गया। अच्छा अब इस वक्त अभी ये सारी एक्टिविटी स्ट्रक्चर्ड नहीं है, अभी तो गवर्नमेंट को नहीं पता कि इन पार्सल्स के अंदर क्या चीज जा रही है। वो जनाब ये नहीं हमारा सैंपल जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट को बता के उल्टा कितना फंसने वाली बात होती है वो। जी अब वो यानी कि पिछले 2-3 साल से हमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती रही कि जी हमारे साथ रजिस्टर हो एज ए ई-कॉमर्स सेलर, हम आपको कोई टैक्सेस नहीं है, कुछ नहीं है। 2000 मतलब 25 तक तो था, तो वो 2030 तक कह रहे थे कि जी चिल करे, जीरो टैक्स रिजीम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये जो आजकल अभी वो बातचीत चल रही है कि जी आपके जो प्रॉफिट्स हैं उसको 30% लगेगा, यानी कि आपकी ग्रॉस 30%। सेल का तकरीबन ग्रॉस सेल का पहले 2-3% वाला टैक्स आ रहा होगा। टैक्स का इशू नहीं है, इशू ये होता है कि जो ये हमारा टाइम जाया करते हैं, जो ये खामखा कहते हैं चक्कर लगाते हैं, तंग करते हैं, मतलब इस तरह के और बहुत सारे मसाइल हैं। टैक्स तो देना चाहिए, बिल्कुल कहते हैं वी आर रिस्पॉन्सिबल पाकिस्तानीज, लेकिन हमें कोई ये गारंटी भी तो देना कि जी हमें कोई तंग नहीं करेगा, हमें रेगुलेट करने की बजाय फैसिलिटेट करेंगे। आए हमसे पैसे लें 30% क्या मतलब वो हमारे प्रॉफिट का मतलब नहीं, हमसे आके हम देते हैं हम इंशाल्लाह। बहरहाल चलें, अच्छा हो गया। अभी आपने कासिम जो है उनका ये वाला आइडिया सुन लिया कि तकरीबन $200 मिलियन की, मैं कहता हूँ आप $200 मिलियन छोड़ रहे हैं यार, $20 मिलियन की सेल हो रही होगी यार महीने सियालकोट से, मतलब $20 मिलियन की तो हो रही होगी ना। तो जो कासिम इनका जो कहना है उसके लिहाज से तकरीबन $20 करोड़ की सेल हो रही है, हम कह रहे हैं यार $2 करोड़ की तो सेल हो रही होगी ना इंशाल्लाह। तो आप लोगों ने भी वो ये चीज करनी है। देखें आप लोग जैसे ही इंशाल्लाह ईबे को ग्रिप करते हैं, सीखते हैं, टिकट पकड़े किसी भी बस से या जहाज से, एयर सियाल की आप करें टिकट पकड़े, पहुंचे सियालकोट, सियालकोट में सिर्फ 4 लोग आपको एंटरटेन करने के लिए बैठे। अगर ये लोग इनकार कर दें तो मुझे बता दीजिएगा। इस वक्त एम्पावर्स के बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो सियालकोट में मतलब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है, अव्वल तो मेरा ये ख्याल है कि ये 4 लोग भी इनकार नहीं करेंगे, आपको भरपूर तरीके से फैसिलिटेट करेंगे आपको इंशाल्लाह। और थिंक राइट, इट इज इम्पोर्टेंट। अब हमने ये सारी चीजें डिस्कस कर ली। नाउ यू हैव टू बी वेरी मच क्लियर, आपकी जो इंटेंशन है ना, इंटेंशन, ये सारी चीजें जो भी आपने सीखनी है करनी है, आपकी इंटेंशन ये होनी चाहिए कि आपने दूसरों को एम्पावर करना है ताकि वो अपनी लाइफ इंप्रूव कर सके।
आपकी इंटेंशन, आपकी सोच ही होनी चाहिए। अच्छा, आप दूसरों को एम्पावर कर ही नहीं सकते। यू कैनॉट एम्पावर एनीवन टिल द टाइम यू आर एम्पावर्ड योरसेल्फ। एम्पावर योरसेल्फ विद दिस इंटेंशन। आपने ये जो भी आपने सारी लर्निंग करनी है, उसमें आपकी क्लियर सोच ही होनी चाहिए कि यार ये सारी एक्टिविटी मैं दूसरे लोगों को एम्पावर करने के लिए कर रहा हूँ, मैं पाकिस्तान में ये डॉलर्स लाने के लिए कर रहा हूँ ताकि हमारा कंट्री स्ट्रांग हो। मैं ये चाहता हूँ कि मैं कम से कम 10 लोगों को, कम से कम 10 घरानों को मेरी तरफ से सैलरी जा रही है, मेरी तरफ से कोई कॉन्ट्रैक्टिंग अमाउंट जा रही है, वो मेरे लिए, वो मेरे वर्चुअल असिस्टेंट्स बने हुए हो, रिमोटली काम कर रहे हो या ऑन साइट मेरे लिए काम कर रहे हैं, ये सारी एक्टिविटी मैं स्टे कर। देखिए, आप ये सारी चीजें सोचेंगे ना तो आपके पास तो पैसे आएंगे ही आएंगे ना इंशाल्लाह। लेकिन सोच ये वाली रखें, नीयत आप ये वाली रखें ताकि सारी चीज में बरकत पड़े, आपके काम में भी बरकत आए, एम्पावर की सारी एक्टिविटी में भी बरकत आए और पूरे पाकिस्तान में ये भी बरकत फैले और ओवर द वर्ल्ड फैले, ऑल ओवर द वर्ल्ड जितने भी हमारे पाकिस्तानी। स्टार्ट एम्पावरिंग योर फर्स्ट फैमिली फर्स्ट, देन वॉक अहेड। आपकी पहली एम्प्लॉई आपकी मिसेज होनी चाहिए, आपका पहला एम्प्लॉय आपका हस्बैंड होना चाहिए, आपका पहला एम्प्लॉय आपकी बेटा बेटी सिस्टर भाई बहन होना चाहिए। ठीक है, अगर ये सब लोग बिजी हैं, इनके पास टाइम नहीं है या ये तवज्जो नहीं देते, तो आपकी कजन, आपका कजन होना चाहिए, हमसाए की बेटी हमसाए का बेटा हमसाया होना चाहिए। ठीक है, आपका कोई दोस्त जिसका मतलब भाई कुछ नहीं कर रहा वो होना चाहिए। ठीक है, या आपके जो इस बैच में जो लोग कहते मौजूद थे वो होने चाहिए। ठीक है, बिल्कुल पॉसिबल है आप में से कुछ लोग फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हों और वो खुद मैन्युफैक्चरर भी हों, उनके पास अकाउंट्स भी हों, उनके पास क्वालिटी काम करने वाले बंदे नहीं है। आपने कहा कि यार हमारे इस बैच में जो लोग जिनके पास कहते हैं अकाउंट नहीं था या जिनके पास आप कह लें कि जिन्हें फौरी तौर पे, जिन्हें कहते हैं फौरी तौर पे किसी कॉन्ट्रैक्ट में आना है, चलें कि मैं आपको मंथली कहते हैं 30,000 फिक्स पे करता हूँ और इसके अलावा जो भी प्रॉफिट आएगा उसका मैं 30% भी आपको कहते हैं पे करता हूँ, करो काम। यू आर एन ईबीसी स्टूडेंट, यू आर कंसल्टेंट लेवल गाय, यू आर कंसल्टेंट लेवल गर्ल, मैं आपको ये सारी फैसिलिटेशन देता हूँ, करो काम, खींचो आप, मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं आपको फैसिलिटेट करता हूँ। ठीक हो गया? तो इस तरीके से भी आप चल सकते हैं। अल्लाह ताला से, अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते रहें कि वो आपको मतलब ये पावर, ये ताकत अता करे कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को एम्पावर करें। स्टार्ट फ्रॉम योर सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिन जिन लोगों पे आपका इन्फ्लुएंस है वहाँ से आप ये स्टार्ट लें। और आपका जो विजन है दिसंबर 31, 2022 तक, वो ये कि आपने $300 पर मंथ की एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, कॉन्ट्रैक्टिंग जनरेट करनी है, वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट्स देने हैं कम से कम 3 लोगों को। अगर इसको मैं यूं कहूं कि 3 लोगों की, कम से कम 3 लोगों की आपने की एजेंसी क्रिएट करनी है, माइक्रो एजेंसी, ई कॉमर्स एजेंसी, ये कम से कम ये आपका ये फुल टाइम वाला प्लान होना चाहिए। तो मैं तो 31 दिसंबर 2022 कह रहा हूँ, आप इसको इंशाल्लाह 31 अगस्त तक, 30 सितंबर तक आप इसे कर लें इंशाल्लाह। और ये जो आप लोग जो इस टाइम में आप लोगों ने ये ज्वाइन किया है, अगर अगले 2-2.5 महीने में आप इसको अच्छे तरीके से ग्रिप कर लेते हैं और आप एक अच्छी एक्टिविटी करना शुरू कर देते हैं, तो जहन में रखिएगा जो लास्ट क्वार्टर है ना, यूके, यूएसए, जर्मनी का लास्ट क्वार्टर, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया का, ये इसको हम लोग बेसिकली बोलते हैं हॉलीडे सीजन। इसमें ब्लैक फ्राइडे, साइबर मंडे, इसके अलावा न्यू ईयर, इसके अलावा क्रिसमस, फिर जो आखिरी जो 3 महीने होते हैं इसमें गोरे खुल के पैसा खर्च करते हैं। अच्छा, गोरे से मुराद काला भी हो सकता है, गोरे से मुराद बेसिकली ये होगा कि डेवलप कंट्री का रिहायशी, नेटिव रिहायशी। ठीक है, ये खुल के पैसा खर्च करते हैं। तो इस एक क्वार्टर के अंदर आपकी सेल्स, आपकी पूरी साल की सेल्स एक तरफ और इस क्वार्टर की जो सेल्स है आपकी एक तरफ। वैसे ये नीश और आपकी जो प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हार्डवेयर टूल्स या गार्डनिंग टूल्स आप अगर सेल कर रहे हैं तो उसकी तो सारा साल ही कहते सेल आती रहती है, तो उसकी सेल कभी बहुत ज़्यादा ये कम नहीं होती। गार्डनिंग टूल्स की समर डेज में ज़रा ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, इसी तरीके से सर्दियों में आपके जो ऐसे अपैरल्स हैं, यानी कि जैसे आपके लेदर की आपकी प्रोडक्ट्स हैं, जैकेट्स हैं और कुछ और चीज़ें, लेकिन जो बाइकर सूट्स हैं लेदर के, वो कहते हैं सारा साल चलते रहते हैं। इसके अलावा बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं, वो इंशाल्लाह आपके सामने खुलती आएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, बेनिफिट्स विद एम्पावर्ड ईबीसी एग्जेक्टिव। अच्छा, इसमें ना कहते हैं, अभी आपको मैं सिर्फ ये कहूँगा कि आप लोगों ने जो आपको कहते हैं प्री बैच असाइनमेंट मिली थी, उसमें जो empowers.co/EBC, ये आपने सारी डिटेल वहाँ पे जाके पढ़ ली होगी कि आपको कहते हैं क्या क्या प्रिविलेजेस हैं, क्या क्या पर्क्स हैं, क्या क्या आपके पास यानी कि फैसिलिटीज अवेलेबल हैं। इस वजह से इसको मैं यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में अभी ये डिस्कस नहीं करता। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ी तो आप लोगों ने empowers.co/EBC वहाँ पे जाके आपने डिटेल में पढ़ लेना है, ताकि आपको पता हो
कि जो स्टूडेंट्स वाला फेसबुक ग्रुप के आपको फायदे क्या हैं, जो व्हाट्सएप ग्रुप में होते हैं स्टूडेंट्स वाले उसके आपको फायदे क्या हैं, एम्पावर्स का जो पब्लिक फेसबुक ग्रुप है वो क्या है, उसमें आपने कहते हैं क्यों एक्टिव रहना है, क्या क्या आपको कहते हैं फैसिलिटीज हैं, बीइंग एन एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट आपके पास क्या क्या फैसिलिटीज हैं। तो जो एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट के लिए आपने रीड करना है empowers.co/EBCE यानी कि EBC एग्जीक्यूटिव, और जो EBC स्टूडेंट्स है वो empowers.co/EBC यानी कि एम्पावर्स ईबे बिजनेस कोर्स। तो ये आपने डिटेल में पढ़ लेना, इस वजह से मैंने ये स्लाइड्स कहते हैं स्किप कर दी, और उसके अंदर सारा कोर्स कंटेंट वगैरह भी मेंशन्ड है। उसके अंदर 20 सेक्शंस बताए गए हैं जो 24 सेशंस में इंशाल्लाह कहते हैं कवर किए गए। अच्छा, जो आपके मेजर पार्ट्स ऑफ ट्रेनिंग है उसके अंदर राइट स्ट्रेटजीज टू बिल्ड ई कॉमर्स बिजनेस, ये जो हमारा ओरिएंटेशन सेशन है ये उस पे हुआ है। इसके ऊपर अभी कुछ और सेशंस भी हमारे होंगे इंशाल्लाह, क्योंकि उन स्ट्रेटजीज के बगैर आप अपनी स्किल्स को जो अभी आप ये सीखेंगे आप कभी भी बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसको $1 मिलियन के अंदर चेंज करें। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग आपकी प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर एक्सटेंसिव काम होगा, लिस्टिंग पे काम होगा, बीपीएस आपने कैसे सेटअप करना है, ईबे अकाउंट क्रिएशन कैसे होगी। सिर्फ ये ईबे अकाउंट क्रिएशन अगर आप सिर्फ ये एक सर्विस भी आप पकड़ लेना तो आप मतलब $thousands of पर मंथ अर्न कर सकते हैं इंशाल्लाह। ऑर्डर प्रोसेसिंग के मतलब ये कैसे होगा, फिजिकल स्टॉक प्रोडक्ट की हंटिंग, उसके अलावा प्रोडक्ट की सोर्सिंग, सिर्फ ये जो फिजिकल स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग है या सिर्फ प्रोडक्ट सोर्सिंग के ऊपर आप अपनी पूरी कंपनी खड़ी कर सकते हैं आप इंशाल्लाह। और बहुत इसमें एक्सटेंसिव और एक एडवांस लेवल चीजें आपको, इंस्पेक्शन कैसे आपने करानी है, प्रोडक्ट्स आप कैसे ढूंढेंगे, नेगोशिएशन कैसे करेंगे, उसके फॉर्मेट्स क्या होंगे, बने बनाए फॉर्मेट, सारी चीजें आपके हाथ में पकड़ा दी जाएंगी, आपको ट्रेन कर दिया जाएगा आपको। उसके बाद भी अगर आपने डॉलर्स ना बनाए ना तो फिर मैं मतलब फिर क्या कह सकते हैं आपको, आप सब लोग बड़े हैं अभी, ये तो मैं नहीं कह सकता कि फिर आपको जूते पड़ेंगे, आप सब लोग बड़े बड़े, राइट। अच्छा, इसके अलावा ई बॉस एम्पावर्स बिजनेस वन स्टॉप सोल्यूशन। ई बॉस हम क्वेश्चन एंड पे लेते हैं, एक मिनट में ये पूरा कर। ई बॉस ये जो क्लाउड टूल है इसकी एक्सेस आपको इंशाल्लाह कहते हैं मिलेगी, और इसके अलावा अकाउंट क्लोजिंग्स आपने कैसे बनानी है इसके ऊपर आपकी कहते हैं इंशाल्लाह कहते हैं ट्रेनिंग वगैरह होगी आपकी। तो ये सारे कहते हैं मेजर पार्ट्स हैं। अच्छा, अब इसमें एक बात आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, आप में से कुछ लोग हो सकता है उनके ज़हन में ये हो कि यार मैंने ना ईबे ऑस्ट्रेलिया में काम करना, ठीक है। अच्छा, आप में से कुछ लोग इस तरह के हों कि वो यार ये मैं चूंकि मैन्युफैक्चरर हूँ तो जी मुझे तो सिर्फ वो चीज़ें बताएं कि जी लिस्टिंग किस तरह होनी है और मैंने यानी कि जो अपनी स्टॉक प्रोडक्ट्स हैं वो मैंने कैसे सेल करनी है, बस मुझे आप इसका बताएं। तो मैं अभी आपको पहले बता रहा हूँ, दिस इज ईबे बिजनेस कोर्स। आप सिर्फ अगर स्टॉक प्रोडक्ट सेलिंग में भी इंटरेस्टेड है, आपको पूरे प्रोसेस से गुजरना बहुत ज्यादा जरूरी है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि यू आर गोइंग टू बिकम एन ई कॉमर्स एंटरप्रेन्योर। आपको नहीं पता कि जब आप वो जो ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट हंटिंग की जब आपको असाइनमेंट मिली कि आपने 50 प्रोडक्ट्स हंट करके अप्रूव करानी है, जिसमें हो सकता है आपको 200-250 प्रोडक्ट ढूंढनी पड़े जिसमें से 50 प्रोडक्ट्स आपके अप्रूव हों। कुछ आप ऑस्ट्रेलिया में कर रहे हैं, कुछ आप यूएसए में कर रहे हैं, कुछ आप यूके में कर रहे हैं, वो जो आपको असाइनमेंट्स मिल रही हैं तो आपने करनी है। चाहे आपके ज़हन में ये है कि जी मैंने जी बस अपनी जैकेटें बेचनी है, मैंने सिर्फ अपनी जैकेट्स बेचनी है, या जी मैं सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में बेचना है, जी मुझे सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की हंटिंग कराई थी, यूके यूएसए की ना कराएं। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको पूरे प्रोसेस में से गुजरना है। आपको क्यों गुजरना है ये आपको मतलब 2-2.5 महीने के एंड पे पता लगेगा कि इसका कितना बड़ा फायदा है। एग्जाम्पल दे देता हूँ, आपको पता ही नहीं था कि दूसरी गली में सियालकोट की एक फला प्रोडक्ट है वो बन रही है और आप उसको कहते हैं इंपॉर्टेंस ही नहीं दे रहे, और पता लगता है कि वो $50,000 की एक ही बंदा सेल कर रहा है ऑस्ट्रेलिया में, यूएसए में, यूके में। ठीक हो गया, आपने कभी उसको लिफ्ट ही नहीं कराई थी, आपने कहा वाओ ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ठीक है, मतलब आप में से मतलब बहुत सारी प्रोडक्ट्स हैं वो फिर आगे हम करेंगे, डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, आपके जो ट्रेनर्स हैं, मैं कासिम सना रामे, आसिफ लतीफ साहब, ये सोर्सिंग एंड सप्लाई चेन और जो आपकी कहते हैं शिपिंग लेवल्स वगैरह उसके ऊपर आपको गाइड करे होंगे, प्रैक्टिकली बता रहे होंगे कि आप कैसे करेंगे। सैफुर रहमान, हम इन्हें उस्ताद जी बोलते हैं। उस्ताद जी थोड़े से सख्त भी हैं क्योंकि इनकी बहुत सारी इंटरेक्शन आपके साथ हो रही होती है, तो ये बात कहते हैं डांट भी दे देते हैं, तो आपने डांट भी देते हैं तो आपने मतलब इनके साथ चलना है, इनकी बातों को अंडरस्टैंड करना है क्योंकि इनका बहुत जोर लग रहा होता है इनका। हसान गरेवाल, इनकी आपके साथ स्टॉक प्रोडक्ट हंटिंग में और फिर कस्टमर सपोर्ट में आपकी इनके साथ इंटरेक्शन होगी। और हसान गरेवाल वही हैं जो इंडक्शन मैनेजर भी हैं, एम्पावर्स की कहते हैं कोलैबोरेशंस को भी देखते हैं, और आप लोगों की एंट्री इनके थ्रू हो रही होती है, इन्हीं को आप व्हाट्सएप करते हैं, इनके थ्रू आपका एडमिशन होता है।
मिस्टर जिशान जो है आपको लिस्टिंग क्रिएशन और इसके अलावा सपोर्ट आपको दे रही होंगे बहुत, यानी कि सपोर्ट में इनका जो आफ्टर यानी कि जो ट्रेनिंग सपोर्ट होती है आपकी या ड्यूरिंग ट्रेनिंग सपोर्ट होती है, तो इनकी तरफ से बहुत ज़्यादा सपोर्ट आपको आ रही होती है। इसके अलावा कुछ और भी यानी कि लोग हैं जो आपको सपोर्ट दे रहे होते हैं। इसके अलावा अब्दुल हनान साहब हैं जो एम्पावर्स लीडर लाहौर है, ये आपको कहते हैं बीपीएस सेटिंग और आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे लाइव। इसके अलावा उमैर एजाज जो है या ऑस्ट्रेलियन मार्केट और इसके अलावा कुछ और चीज़ों के ऊपर भी आपको ट्रेन करेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपके कहते हैं ट्रेनर्स हैं जिनके साथ इंशाल्लाह आपका इंटरेक्शन होगा। तो स्टार्ट ई कॉमर्स